वैश्विक नवाचार सूचकांक 2023 वर्ष 2007 से वैश्विक नवाचार सूचकांक का प्रकाशन प्रतिवर्ष किया जा रहा है। इस सूचकांक का प्रकाशन विश्व बौद्धिक संपदा संगठन वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन WIPO द्वारा किया जाता है। WIPO द्वारा इस सूचकांक का प्रकाशन द पोर्टुलेंस इंस्टीट्यूट की भागीदारी में किया गया है। साथ ही इस सूचकांक के प्रकाशन में कॉरपोरेट नेटवर्क भागीदारों यथा द कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री CII एवं ब्राज़ीलियन नेशनल कन्फेडरेशन ऑफ इंडस्ट्री CNI की सहयोगी भूमिका रही है। तो इसे याद रखेंगे। इस सूचकांक का प्रकाशन द पोर्टुलेंस इंस्टीट्यूट की भागीदारी में द कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री और ब्राज़ीलियन नेशनल कन्फेडरेशन ऑफ इंडस्ट्री इन सबकी सहयोगी भूमिका होती है। इनसे संबंधित स्मरणीय तथ्य 27 सितंबर 2023 को वैश्विक नवाचार सूचकांक 2023 को जारी किया गया। यह सूचकांक का 16वां संस्करण 16th एडिशन है। इस संस्करण का शीर्षक है अनिश्चितता की स्थिति में नवाचार, इनोवेशन इन द फेस ऑफ अनसर्टेनिटी। अनिश्चितता की स्थिति में नवाचार, इनोवेशन इन द फेस ऑफ अनसर्टेनिटी। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2023 में विश्व के कुल 132 अर्थव्यवस्थाओं के नवाचार प्रदर्शन, इनोवेशन परफॉर्मेंस को मापकर उन्हें रैंकिंग प्रदान की गई है। उनके इनोवेशन परफॉर्मेंस को मापकर उन्हें रैंकिंग प्रदान की गई है। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2023 में स्विट्ज़रलैंड को लगातार 13वें वर्ष प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है, अर्थात इसे विश्व की सबसे नवाचारी अर्थव्यवस्था मोस्ट इनोवेटिव इकोनॉमी घोषित किया गया है। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2023 के 5 शीर्ष अर्थव्यवस्थाएं हैं। रैंक है, अर्थव्यवस्था है और उसका स्कोर है। फर्स्ट रैंक पे है स्विट्ज़रलैंड 67.6 स्कोर के साथ। सेकंड रैंक पे है स्वीडन 64.2 रैंक के साथ। तो स्विट्ज़रलैंड और स्वीडन दोनों SS से है, इन्हें याद रखेंगे। थर्ड रैंक पे है अमेरिका 63.5 रैंक के साथ। फोर्थ रैंक पे है UK 62.4 रैंक के स्कोर के साथ। फिफ्थ रैंक पे है सिंगापुर 61.5 स्कोर के साथ। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2023 में अंतिम 5 अर्थव्यवस्थाएं हैं। तो आखिरी नंबर पे है 132वीं रैंक पे अंगोला, इसका स्कोर है 10.3। 131 रैंक पे है नाइजर, जिसका स्कोर है 12.4। स्कोर की इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है, टॉप और लास्ट का एक बार देख सकते हैं और अपने भारत देश का स्कोर देख सकते हैं, बाकियों की इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है। तो 131 रैंक पे है नाइजर, 130 पे है बुरुंडी, 129th रैंक पे है माली और 128th रैंक पे है गिनी। वैश्विक नवाचार सूचकांक में कई मध्यम एवं निम्न आय वाली अर्थव्यवस्थाएं अपने आर्थिक विकास के स्तर के सापेक्ष नवाचार के संदर्भ में अपेक्षा से बाहर प्रदर्शन कर रही हैं। ऐसी अर्थव्यवस्थाओं को इनोवेशन ओवर परफॉर्मर्स की संख्या दी गई है। GII 2023 में कुल 21 अर्थव्यवस्थाओं को GII इनोवेशन ओवर परफॉर्मर्स के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। 21 अर्थव्यवस्थाओं को भारत, मोल्डोवा गणराज्य तथा वियतनाम तीनों को लगातार 13वें वर्ष 2011 से 2023 तक इनोवेशन ओवर परफॉर्मर घोषित किया गया है। भारत के साथ मोल्डोवा गणराज्य और वियतनाम को ओवर परफॉर्मर घोषित किया गया है, इनोवेशन ओवर परफॉर्मर घोषित किया गया है और ये लगातार 13वें वर्ष 2011 से लेकर 2023 तक। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2023 में भारत की रैंकिंग है 40वीं, स्कोर है 38.1। इसे याद रखिएगा, भारत की रैंकिंग है यहाँ पे 40वीं और स्कोर है 38.1 वैश्विक नवाचार सूचकांक 2023 में। GII 2022 में भी भारत की रैंकिंग 40वीं थी। मध्य एवं दक्षिण एशिया में भारत को सर्वश्रेष्ठ नवाचारी अर्थव्यवस्था घोषित किया गया है मध्य एवं दक्षिण एशिया में। साथ ही भारत निम्न मध्यम आय समूह वाले देशों में शीर्ष स्थान पर है। भारत निम्न मध्यम आय समूह वाले देशों में शीर्ष स्थान पर है। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2023 के 7 क्षेत्रों में भारत की रैंकिंग निम्नवत है। यहाँ पे क्षेत्र हैं और रैंक है। संस्थान
इंस्टीट्यूशंस 56 रैंक। मानव पूंजी एवं अनुसंधान ह्यूमन कैपिटल एवं एंड रिसर्च 48 रैंक। बुनियादी ढांचा इंफ्रास्ट्रक्चर 84 रैंक। बाजार विशेषज्ञता मार्केट सोफिस्टिकेशन 20 रैंक 20th रैंक, जिसे 20वीं रैंक भी कहते हैं। व्यावसायिक विशेषज्ञता बिजनेस सोफिस्टिकेशन 57th रैंक। ज्ञान एवं प्रौद्योगिकी निर्गत नॉलेज एंड टेक्नोलॉजी आउटपुट्स 22 रैंक। रचनात्मक निर्गत क्रिएटिव आउटपुट्स 49th रैंक। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी नवाचार क्लस्टर्स वैश्विक नवाचार सूचकांक 2023 के तहत वर्ष 2023 में विश्व के सबसे बड़े विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी नवाचार क्लस्टर्स बिगेस्ट साइंस एंड टेक्नोलॉजी इनोवेशन क्लस्टर्स की भी घोषणा की गई। टोक्यो योकोहामा जापान में विश्व का सबसे बड़ा विज्ञान प्रौद्योगिकी हब है। टोक्यो योकोहामा जापान में विश्व का सबसे बड़ा विज्ञान प्रौद्योगिकी हब है। विश्व के शीर्ष 100 विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी क्लस्टर्स में भारत के 4 शहर यथा बेंगलुरु, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई शामिल हैं। अगला टॉपिक है टाइम्स वैश्विक विश्वविद्यालय रैंकिंग्स 2024। टाइम्स वैश्विक विश्वविद्यालय रैंकिंग ब्रिटिश पत्रिका टाइम्स हायर एजुकेशन का एक वार्षिक प्रकाशन है। ब्रिटिश पत्रिका टाइम्स हायर एजुकेशन का एक वार्षिक प्रकाशन है। वर्ष 2024 की रैंकिंग एक नई वैश्विक विश्वविद्यालय रैंकिंग्स 3.0 प्रविधि WUR 3.0 मेथडोलॉजी पर आधारित है। इस प्रविधि के अंतर्गत किसी संस्थान के प्रदर्शन को 5 क्षेत्रों में विभक्त 18 प्रदर्शन संकेतकों परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स के आधार पर मापा जाता है। ये 5 क्षेत्र निम्नवत हैं। पहला है शिक्षण टीचिंग, दूसरा है अनुसंधान परिवेश रिसर्च इन्वायरमेंट, तीसरा है अनुसंधान गुणवत्ता रिसर्च क्वालिटी, चौथा है अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण इंटरनेशनल आउटलुक और पांचवा है उद्योग इंडस्ट्री। स्मरणीय तथ्य से संबंधित 27 सितंबर 2023 को टाइम्स हायर एजुकेशन टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा वैश्विक विश्वविद्यालय रैंकिंग 2024 जारी की गई। यह इस रिपोर्ट का 20वां संस्करण है। वर्ष 2024 की रैंकिंग में विश्व के 108 देशों एवं क्षेत्रों के कुल 1904 यानी कि 1904 विश्वविद्यालयों को रैंक प्रदान की गई। रैंकिंग में अमेरिका के सर्वाधिक 169 संस्थानों को शामिल किया गया है। टाइम्स वैश्विक विश्वविद्यालय रैंकिंग 2024 में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय यूके को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय यूके को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय इस रैंकिंग में लगातार 8वीं बार प्रथम स्थान पर काबिज हुआ है। टाइम्स वैश्विक विश्वविद्यालय रैंकिंग 2024 में शीर्ष 3 विश्वविद्यालय, तो पहला है यहाँ पे ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय जो कि यूके का है, दूसरा है स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय जो कि अमेरिका का है और तीसरा है मैसाचुसेट इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये भी अमेरिका का है। टाइम्स वैश्विक विश्वविद्यालय रैंकिंग 2024 में कोई भी भारतीय विश्वविद्यालय शीर्ष 200 विश्वविद्यालयों की सूची में स्थान प्राप्त नहीं कर सका है। सद्य रैंकिंग के अनुसार भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु, जिसे कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु IIS भी कहा जाता है, भारत का शीर्ष स्थान है। इसका जो रैंक समूह है इसे 201 से 250 में शामिल किया गया है। उल्लेखनीय है कि भारत के कुल 91 संस्थानों को इस रैंकिंग में स्थान प्राप्त हुआ है। टाइम्स वैश्विक विश्वविद्यालय रैंकिंग 2024 में शीर्ष 5 भारतीय विश्वविद्यालय, तो यहाँ पे जो रैंक समूह है उसमें 201 से 250 तक के बीच में है भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु कर्नाटक का, ये उस हिसाब से इंडिया के अकॉर्डिंग फर्स्ट रैंकिंग पे है। दूसरा है 501 से 600 बीच के बीच में अन्ना विश्वविद्यालय जो कि चेन्नई तमिलनाडु में है, और आगे है 501 से 600 के बीच में जामिया मिल्लिया इस्लामिया नई दिल्ली में है। 501 से 600 के बीच में महात्मा गांधी विश्वविद्यालय केरल में है। 501 से 600 के बीच सुलीनी यूनिवर्सिटी ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट साइंसेज बझोल जो कि हिमाचल प्रदेश में है।
उत्तर प्रदेश स्थित 2 संस्थान यथा अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय एवं बनारस हिंदू विश्वविद्यालय रैंक समूह 601 से 800 में शामिल हैं। अगला टॉपिक है भारत संयुक्त राष्ट्र क्षमता निर्माण पहल। वैश्विक दक्षिण शब्द की शुरुआत उन देशों को संदर्भित करने से हुई है जो औद्योगिकरण के युग में बाहर रह गए थे। वैश्विक दक्षिण ग्लोबल साउथ शब्द का पहली बार प्रयोग 1969 में राजनीतिक कार्यकर्ता कार्ल ओग्लेसबी द्वारा किया गया था। वैश्विक दक्षिण ग्लोबल साउथ में मुख्यतः अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और कैरेबियन, एशिया जिसके अंतर्गत इजराइल, जापान और दक्षिण कोरिया को छोड़कर और ओशिनिया, ऑस्ट्रिया और न्यूजीलैंड को छोड़कर के क्षेत्र शामिल हैं। वैश्विक दक्षिण से तात्पर्य उन देशों से हैं जिन्हें विकासशील, कम विकसित अथवा अविकसित के रूप में जाना जाता है, जबकि वैश्विक उत्तर यानी कि ग्लोबल नॉर्थ अत्यधिक समृद्ध राष्ट्र हैं जो ज़्यादातर उत्तरी अमेरिका और यूरोप में स्थित हैं। इनसे संबंधित स्मरणीय तथ्य 23 सितंबर 2023 को भारत संयुक्त राष्ट्र द्वारा वैश्विक दक्षिण ग्लोबल साउथ देशों हेतु एक संयुक्त क्षमता निर्माण पहल ज्वाइंट कैपेसिटी बिल्डिंग इनिशिएटिव प्रारंभ की गई। भारत संयुक्त राष्ट्र क्षमता निर्माण पहल की घोषणा न्यूयॉर्क में इंडिया यूएन फॉर द ग्लोबल साउथ डिलीवरी फॉर डेवलपमेंट डिलीवरिंग फॉर डेवलपमेंट कार्यक्रम के दौरान की गई थी। इस कार्यक्रम में भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और 78वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष डेनिस फ्रांसिस सहित प्रमुख लोगों ने भाग लिया। भारत संयुक्त राष्ट्र क्षमता निर्माण पहल का उद्देश्य वैश्विक दक्षिण के देशों में क्षमता निर्माण और विकास को बढ़ावा देना है। संयुक्त राष्ट्र महासभा का 78वां सत्र है। अगला टॉपिक संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रमुख अंगों में महासभा एक प्रमुख विचार विमर्श, नीति निर्धारण और प्रतिनिधि अंग है। संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देशों का महासभा में प्रतिनिधित्व होता है, जिससे यह सार्वभौमिक प्रतिनिधित्व वाला एकमात्र संयुक्त राष्ट्र निकाय बन जाता है। प्रत्येक वर्ष सितंबर माह में संयुक्त राष्ट्र के सभी पूर्ण सदस्यों की भागीदारी वाले वार्षिक महासभा सत्र और सामान्य बहस जनरल डिबेट का आयोजन न्यूयॉर्क के जनरल असेंबली हॉल में किया जाता है। इस बैठक में विभिन्न राष्ट्रों के राष्ट्राध्यक्ष भाग लेते हैं तथा सभा को संबोधित करते हैं। इनसे संबंधित स्मरणीय तथ्य 5 सितंबर 2023 को संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGA के 78वें सत्र का प्रारंभ किया गया। 18 से 19 सितंबर 2023 को SDG शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया, जबकि 20 सितंबर 2023 को क्लाइमेट एम्बिशन आयोजित हुआ। 18 से 16 सितंबर 2023 के मध्य UNGA के 78वें सत्र के उच्च स्तरीय खंड का आयोजन किया गया। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र का मुख्य विषय थीम है विश्वास का पुनर्निर्माण और वैश्विक एकजुटता को फिर से जागृत करना, सभी के लिए शांति, समृद्धि, प्रगति और स्थिरता की दिशा में 2030 एजेंडा और उसके सतत विकास लक्ष्यों पर तेजी लाना। इंग्लिश में है थीम रीबिल्डिंग ट्रस्ट एंड रीइग्नाइटिंग ग्लोबल सॉलिडेरिटी, एक्सीलरेटिंग एक्शन ऑन द 2030 agenda and its sustainable development goals toward peace, prosperity, progress and the sustainability for all। ज्ञातव्य है कि 1 जून 2023 को डेनिस फ्रांसिस त्रिनिदाद एवं टोबैगो संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGA के 78वें सत्र के अध्यक्ष हेतु निर्वाचित हुए थे। भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर 22 से 30 सितंबर 2023 के मध्य अमेरिका यात्रा पर रहे। इस दौरान 22 से 26 सितंबर 2023 के मध्य उन्होंने संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGA के 78वें सत्र में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। ध्यातव्य है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा के 77वें सत्र की अध्यक्षता कसाबा कोरोसी हंगरी द्वारा की गई थी। अगला टॉपिक है भारत 2 नए विश्व धरोहर स्थल।
पृथ्वी पर स्थित ऐसे स्थल जो मानवता के लिए उत्कृष्ट सार्वभौमिक मूल्य आउटस्टैंडिंग यूनिवर्सल वैल्यू के हैं विश्व धरोहर वर्ल्ड हेरिटेज की संज्ञा से विभूषित किए जाते हैं। ऐसे स्थलों को भावी पीढ़ियों हेतु संरक्षित करने के लिए यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन, ये यूनेस्को का फुल फॉर्म है, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन का लक्ष्य विश्व भर में स्थित सांस्कृतिक एवं प्राकृतिक धरोहरों की पहचान, सुरक्षा एवं संरक्षण को प्रोत्साहित करना है। विश्व धरोहर स्थलों को यूनेस्को द्वारा प्रशासित एवं अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय इंटरनेशनल कन्वेंशन द्वारा विधिक संरक्षण लीगल प्रोटेक्शन प्राप्त होता है। विश्व धरोहर अभिसमय वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन को औपचारिक रूप से वैश्विक सांस्कृतिक एवं प्राकृतिक धरोहर के संरक्षण से संबंधित अभिसमय कन्वेंशन कंसर्निंग द प्रोटेक्शन ऑफ द वर्ल्ड कल्चरल एंड नेचुरल हेरिटेज के नाम से जाना जाता है। इस अभिसमय को यूनेस्को के आम सम्मेलन द्वारा 16 नवंबर 1972 को अंगीकृत यानी कि एडॉप्टेड किया गया था। यह अभिसमय प्रथम 20 पक्षकारों द्वारा अनुसमर्थन रेटिफिकेशन किए जाने के पश्चात वर्ष 1975 में लागू हुआ था। वर्तमान में विश्व धरोहर अभिसमय के पक्षकार देशों की कुल संख्या 195 है। भारत भी विश्व धरोहर अभिसमय का एक पक्षकार है। स्मरणीय तथ्य: यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति की 45 वार्षिक आम बैठक का आयोजन 10 से 25 सितंबर 2023 के मध्य रियाद, सऊदी अरब में संपन्न हुआ। यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति की 45वीं वार्षिक आम बैठक 10 से 25 सितंबर 2023 के मध्य रियाद, सऊदी अरब में संपन्न हुआ। इस बैठक के दौरान इस समिति द्वारा विश्व भर के कुल 42 नए स्थलों को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। इस 42 स्थलों में 33 सांस्कृतिक कल्चरल स्थल तथा 9 प्राकृतिक स्थल शामिल हैं। इस नए स्थलों को शामिल किए जाने के बाद अब विश्व के 168 देशों में विश्व धरोहर स्थलों की कुल संख्या बढ़कर 1199 हो गई है। इन 1199 स्थलों में 933 सांस्कृतिक स्थल, 227 प्राकृतिक स्थल और 39 मिश्रित स्थल हैं। विश्व धरोहर समिति की 45वीं बैठक के दौरान भारत के 2 नए स्थलों को विश्व धरोहर स्थल का दर्जा दिया गया। 2 नए भारतीय विश्व धरोहर स्थल हैं। पहला, शांति निकेतन पश्चिम बंगाल का। दूसरा, होयसल के पवित्र मंदिर समूह कर्नाटक के। शांति निकेतन को भारत का 41वां तथा होयसल के पवित्र मंदिर समूह को 42वां विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। भारत के कुल 42 विश्व धरोहर स्थलों में से 34 स्थल सांस्कृतिक हैं, 7 स्थल प्राकृतिक हैं और 1 स्थल मिश्रित श्रेणी में शामिल है। वर्तमान में भारत विश्व धरोहर सूची में शामिल स्थलों की संख्या की दृष्टि से विश्व में 6ठे स्थान पर है। इस दृष्टि से इटली 59 विश्व धरोहर स्थल के साथ प्रथम स्थान पर है। इटली प्रथम स्थान पर है। अब यहाँ जानते हैं कुछ शांति निकेतन के बारे में। शांति निकेतन पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में स्थित है। यह पश्चिम बंगाल में एक ग्रामीण स्थान पर स्थित है और एक विश्व प्रसिद्ध कवि, दार्शनिक एवं साहित्य में नोबेल पुरस्कार वर्ष 1913 में विजेता रविंद्रनाथ टैगोर के कार्यों एवं दर्शन से जुड़ा हुआ है। वर्ष 1921 में शांति निकेतन विश्व भारती के नाम से एक विश्वविद्यालय के रूप में परिवर्तित हो गया। वर्ष 1951 में विश्व भारती को एक केंद्रीय विश्वविद्यालय, सेंट्रल यूनिवर्सिटी एवं राष्ट्रीय महत्व का एक संस्थान, एन इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस घोषित कर दिया गया। होयसल के पवित्र मंदिर समूह एक क्रमिक संपत्ति है जिसमें दक्षिण भारतीय राज्य कर्नाटक के निम्न 3 मंदिर शामिल हैं। पहला है इसमें चिन्नाकेशव मंदिर जो कि वेल्लूर हासन में है। दूसरा है होयसलेश्वर मंदिर जो कि हालेबिंदु हासन में है और तीसरा है केशव मंदिर जो कि सोमनाथपुर मैसूरू में है। 12वीं से 13वीं शताब्दी में निर्मित होयसल के पवित्र मंदिर समूह होयसल राजवंश के शिल्पकारों एवं वास्तुकारों की रचनात्मकता एवं कौशल को प्रमाणित करते हैं।
चिन्नाकेशव भगवान विष्णु के एक रूप हैं और यह मंदिर भगवान विष्णु को ही समर्पित है। होयसलेश्वर मंदिर 12वीं शताब्दी का एक हिंदू मंदिर है जो भगवान शिव को समर्पित है। चिन्नाकेशव भगवान विष्णु को और होयसलेश्वर भगवान शिव को समर्पित है। केशव मंदिर एक वैष्णव हिंदू मंदिर है जो कावेरी नदी के किनारे पर स्थित है। भारत विश्व धरोहर स्थल कुल 42 हैं। यहाँ पे उन्हें देखते हैं, उनसे संबंधित राज्य देखते हैं और शामिल होने की तिथि देखते हैं। पहला है आगरा का किला उत्तर प्रदेश में और 1983 में शामिल हुआ था। दूसरा है अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में, ये भी 1983 में शामिल हुआ था। आगरा, अजंता, एलोरा और ताजमहल सारे 1983 में शामिल हुए थे। आगरा का किला है उत्तर प्रदेश में, अजंता की गुफाएं हैं महाराष्ट्र में, एलोरा की भी गुफाएं हैं महाराष्ट्र में, ताजमहल है उत्तर प्रदेश में। ये सारे 1983 में शामिल हुए थे। पांचवा है महाबलीपुरम के स्मारकों का समूह और सूर्य मंदिर कोणार्क, ये दोनों ही 1984 में शामिल हुए हैं। महाबलीपुरम में स्मारकों का समूह तमिलनाडु में है, सूर्य मंदिर कोणार्क जो कि उड़ीसा में है। अगला है यहाँ पे 1986 में शामिल हुए गोवा के चर्च एवं कॉन्वेंट जो 1986 में शामिल हुआ था, ये गोवा से हैं। और फतेहपुर सीकरी जो कि उत्तर प्रदेश का है और ये भी 1986 में शामिल हुआ था। हम्पी में स्मारकों का समूह जो कि कर्नाटक में है, 1986 में शामिल हुआ था। खजुराहो स्मारक समूह ये भी 1986 में शामिल हुआ था जो कि मध्य प्रदेश में है। एलिफेंटा की गुफाएं महाराष्ट्र में हैं, 1987 में शामिल हुई थी। महान जीवित चोल मंदिर जो कि तमिलनाडु में है, ये 1987 में भी शामिल हुए और 2004 में भी। पत्तदकल में स्मारकों का समूह ये भी 1987 में शामिल हुआ जो कि कर्नाटक का है। सांची में बौद्ध स्मारक जो कि मध्य प्रदेश में है, 1989 में शामिल हुआ। हुमायूं का मकबरा जो कि दिल्ली में है और ये भी 1999 में शामिल हुआ। कुतुब मीनार और उसके स्मारक 1993 में शामिल हुआ जो कि दिल्ली में है। भारत की पर्वतीय रेलवे जिसके अंतर्गत हैं जो आते हैं दार्जिलिंग में पश्चिम बंगाल में जो है, नीलगिरी तमिलनाडु में, कालका शिमला हिमाचल प्रदेश में, ये 1999 में, 2005 में और 2008 में शामिल हुए हैं। अगला है बोधगया में महाबोधि मंदिर परिसर जो कि 2002 में शामिल हुआ है जो कि बिहार में है। भीमबेटका के रॉक शेल्टर मध्य प्रदेश में है, 2003 में शामिल हुए हैं। चंपानेर पावागढ़ पुरातात्विक पार्क गुजरात में है, ये 2004 में शामिल हुआ है। छत्रपति शिवाजी टर्मिनल्स पूर्व में विक्टोरिया टर्मिनल्स महाराष्ट्र में है, 2004 में शामिल हुआ है। लाल किला परिसर दिल्ली में है, ये 2007 में शामिल हुआ है। जंतर मंतर जयपुर राजस्थान में है और ये 2010 में शामिल हुआ है। राजस्थान के पहाड़ी किले जो कि चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, जैसलमेर, रणथंभौर, आमेर, गागरौन सारे राजस्थान में हैं और ये 2013 में शामिल हुआ है। रानी की बावड़ी पाटन का है, ये गुजरात में है, 2014 में शामिल हुआ है। नालंदा विहार में नालंदा महाविहार विहार का पुरातात्विक स्थल जो कि बिहार में है और 2016 में शामिल हुआ है। ली कार्बूजिए का वास्तुशिल्प कार्य आधुनिक आंदोलन में एक उत्कृष्ट योगदान है जो कि चंडीगढ़ में है और 2016 में शामिल हुआ है। अहमदाबाद का ऐतिहासिक शहर जो कि गुजरात का है, 2017 में शामिल हुआ है। मुंबई के विक्टोरिया गोथिक और आर्ट डेको असेंबल्स महाराष्ट्र में हैं और ये 2018 में शामिल हुआ है। जयपुर शहर राजस्थान का है, 2019 में शामिल हुआ है। धौलावीरा एक हड़प्पा कालीन शहर है और काकतीय रुद्र प्रदेश मंदिर है जिसे रामप्पा मंदिर भी कहते हैं। तो धौलावीरा एक हड़प्पा कालीन शहर है जो कि गुजरात का है और 2021 में शामिल हुआ। और इसी के साथ काकतीय रुद्रेश्वर रामप्पा मंदिर तेलंगाना का है, ये भी 2021 में शामिल हुआ। शांति निकेतन पश्चिम बंगाल का है जो 2023 में शामिल हुआ। इसके साथ में होयसल के पवित्र मंदिर समूह कर्नाटक के हैं और ये भी 2023 में शामिल हुआ।
प्राकृतिक स्थल के रूप में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है जो कि असम में है, 1985 में शामिल हुआ। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में है, 1985 में शामिल हुए। मानस वन्यजीव अभ्यारण्य असम में है, ये भी 1985 में शामिल हुए। सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान जो कि पश्चिम बंगाल में है, 1987 में शामिल हुए। नंदा देवी एवं फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है, 1988 और 2005 में इन्हें शामिल किया गया। पश्चिमी घाट जो कि कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र और तमिलनाडु तक फैला हुआ है, 2012 में शामिल किया गया। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क संरक्षण क्षेत्र हिमाचल प्रदेश में है, 2014 में इन्हें शामिल किया गया। आखिरी है जो अकेला मिश्रित स्थल है वो है कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान जो कि सिक्किम में है और ये शामिल किया गया था 2016 में। अगला टॉपिक है I2U2 समूह द्वारा संयुक्त अंतरिक्ष उद्यम का अनावरण। I2U2 समूह में 4 देश शामिल हैं, जहाँ पे I2 यानी कि 2 I से मतलब है एक इंडिया और दूसरा इजराइल से। वहीं U2 यानी कि 2 U से अभिप्राय है संयुक्त राज्य अमेरिका, जिसमें कि पहला अक्षर U से है, और दूसरा संयुक्त अरब अमीरात UAE, इसमें भी दूसरा अक्षर U से है। तो 2 U मिलाने के बाद U2। 18 अक्टूबर 2021 को आयोजित उपर्युक्त 4 देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक के दौरान इस समूह की परिकल्पना की गई थी। विदित हो कि उस समय इस समूह को आर्थिक सहयोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय मंच इंटरनेशनल फोरम फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन कहा गया था। व्यापक रूप से I2U2 का उद्देश्य 6 पारस्परिक रूप से पहचाने गए क्षेत्रों में संयुक्त निवेश को प्रोत्साहित करना है, जो निम्नवत हैं। पहला है जल, दूसरा है परिवहन ट्रांसपोर्टेशन, तीसरा है अंतरिक्ष यानी कि स्पेस, चौथा है स्वास्थ्य यानी कि हेल्थ, और पांचवा है खाद्य सुरक्षा फूड सिक्योरिटी, और छठवां है ऊर्जा यानी कि एनर्जी। इनसे संबंधित स्मरणीय तथ्य 22 सितंबर 2023 को I2U2 समूह द्वारा संयुक्त अंतरिक्ष उद्यम ज्वाइंट स्पेस वेंचर का अनावरण किया गया है। I2U2 समूह के देशों द्वारा न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र के दौरान यह घोषणा की गई है। I2U2 समूह का संयुक्त अंतरिक्ष उद्यम अंतरिक्ष अन्वेषण के क्षेत्र में क्षमताओं, संसाधनों और विजन के लिए एक उल्लेखनीय अभिसरण कन्वर्जेंस का प्रतिनिधित्व करता है। इस परियोजना के तहत भागीदार देशों के पास मौजूद अंतरिक्ष आधारित अवलोकन डाटा और क्षमताओं का उपयोग करना शामिल है। I2U2 देशों के मध्य यह संयुक्त अंतरिक्ष उद्यम आर्टेमिस समझौते एकॉर्ड्स के सिद्धांतों के अनुरूप है। ज्ञातव्य है कि I2U2 समूह में शामिल चारों देश आर्टेमिस समझौते के हस्ताक्षर करता है। ज्ञातव्य है कि 14 जुलाई 2022 को I2U2 समूह के शासनाध्यक्षों का पहला शिखर सम्मेलन आभासी माध्यम से आयोजित किया गया। अगला टॉपिक है भारत कनाडा विवाद। 8 जून 2023 को ओंटारियो कनाडा के ब्रैम्पटन में खालिस्तान समर्थकों द्वारा एक रैली निकाली गई, जो पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की उनकी अंगरक्षकों द्वारा नृशंस हत्या की झांकी पर आधारित थी। यह झांकी कनाडा के सिख अलगाववादी समूहों द्वारा अपनी वार्षिक परेड के तहत निकाली गई थी, जिसके माध्यम से वे वर्ष 1984 के ऑपरेशन ब्लू स्टार के विरुद्ध अपना विरोध प्रदर्शन करते थे। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर द्वारा कनाडा में इस प्रकार की घटना पर आपत्ति जताते हुए इसे भारत कनाडा संबंधों के लिए अनुकूल नहीं बताया गया। 18 जून 2023 को हरदीप सिंह निज्जर, भारतीय मूल का कनाडाई सिख जिसे भारत द्वारा आतंकी घोषित किया गया था, कि एक गुरुद्वारे कनाडा के पास गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। स्मरणीय तथ्य 18 सितंबर 2023 को कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो द्वारा कनाडा की संसद के निम्न सदन हाउस ऑफ कॉमन्स को संबोधित करने के दौरान सिख नेता हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारत सरकार की संलिप्तता का आरोप लगाया गया। ध्यातव्य है कि फाइव आइज द्वारा साझा की गई खुफिया जानकारी के आधार पर ही कनाडा सरकार द्वारा हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारत की संलिप्तता का दावा किया गया है। कनाडा द्वारा भारतीय उच्चायोग से
एक वरिष्ठ राजनयिक को देश से निष्कासित कर दिया गया है। भारत ने हरदीप सिंह निज्जर की हत्या संबंधी मामले में अपनी किसी भी प्रकार की संलग्नता से इनकार किया तथा प्रतिक्रिया स्वरूप कनाडा के एक वरिष्ठ राजनयिक को भारत से निष्कासित कर दिया। साथ ही भारत ने कनाडा पर भारत में खालिस्तानी अलगाववादी हिंसा के लिए जिम्मेदार कई आतंकवादियों को सुरक्षित आश्रय सेफ हेवन उपलब्ध कराने का आरोप भी लगाया। हाल ही में कनाडा द्वारा भारत के साथ प्रस्तावित व्यापार संधि पर वार्ता स्थगित कर दी गई है। फाइव आइज इंटेलिजेंस। फाइव आइज एक बहुपक्षीय खुफिया गठबंधन इंटेलिजेंस अलायंस है। इस संगठन के सदस्य देशों में ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, यूके तथा अमेरिका शामिल हैं। ये राष्ट्र अपने साझा राष्ट्रीय हितों की रक्षा हेतु जानकारी साझा करते हैं व खुफिया मामलों में सहयोग करते हैं। अगला टॉपिक है भारत OIML प्रमाण पत्र जारी करता देश। OIML इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी एक अंतर सरकारी संधि संगठन इंटर गवर्नमेंटल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है। इस संगठन की स्थापना वर्ष 1955 में हुई थी। OIML का मुख्य कार्य विधिक माप विज्ञान कानून लीगल मेट्रोलॉजी लेजिस्लेशन में प्रयोग के लिए वैश्विक मानकों ग्लोबल स्टैंडर्ड्स का निर्माण करना है। OIML का मिशन देशों को ऐसी प्रभावी विधिक माप विज्ञान अवसंरचना को स्थापित करने में सक्षम बनाना है जो परस्पर संगत, म्यूचुअली कंपैटिबल और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त हों। वर्तमान में OIML के सदस्य राष्ट्रों की संख्या 64 है। स्मरणीय तथ्य: 14 सितंबर 2023 को केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार भारत विश्व भर में बाट और मापन वेट्स और मेजर्स उपकरणों को बेचने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत OIML प्रमाण पत्र जारी करने वाला प्राधिकरण बन गया है। उल्लेखनीय है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बाट या मापन उपकरणों को बेचने के लिए OIML मॉडल अनुमोदन प्रमाण पत्र अनिवार्य होता है। यह प्रमाण पत्र अब केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय द्वारा जारी किया जा सकता है। भारत विश्व का 13वां देश है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत OIML प्रमाण पत्र जारी कर सकता है। भारत अब ऑस्ट्रेलिया, चीन, स्विट्जरलैंड, चेक गणराज्य, जर्मनी, डेनमार्क, फ्रांस, यूके, जापान, नीदरलैंड्स, स्वीडन और स्लोवाकिया जैसे देशों के उस विशिष्ट समूह में शामिल हो गया है जो OIML अनुमोदन प्रमाण पत्रों को जारी करने के लिए अधिकृत है। उल्लेखनीय है कि भारत वर्ष 1956 में OIML का सदस्य राष्ट्र बना था। विश्व प्रतिभा रैंकिंग 2023। प्रतिवर्ष विश्व प्रतिभा रैंकिंग वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग का प्रकाशन इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट IMD द्वारा किया जाता है। इस रैंकिंग के तहत किसी देश के अपने घरेलू प्रतिभाओं के कौशल एवं योग्यता को विकसित करने की क्षमता का मूल्यांकन किया जाता है। साथ ही इसके तहत अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभाओं को आकर्षित करने के साथ साथ स्थानीय प्रतिभाओं को देश में रोक कर रखने की क्षमता का आकलन भी किया जाता है। स्मरणीय तथ्य: सितंबर 2023 में IMD इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस सेंटर द्वारा विश्व प्रतिभा रैंकिंग 2023 वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2023 जारी की गई। किसके द्वारा? IMD द्वारा। IMD का फुल फॉर्म है इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस सेंटर द्वारा वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2023 जारी की गई। यह इस रैंकिंग का 10वां संस्करण है। विश्व प्रतिभा रैंकिंग WTR 2023 में विश्व की कुल 64 अर्थव्यवस्थाओं को शामिल किया गया है। विश्व प्रतिभा रैंकिंग में शीर्ष 3 देश 2023 के तो पहली रैंक में है स्विट्ज़रलैंड और इसका स्कोर है 100। दूसरी रैंक में है लग्जमबर्ग जिसका स्कोर है 84.39 और तीसरी रैंक है आइसलैंड की स्कोर है 84.33। पहली रैंक है स्विट्ज़रलैंड, दूसरी लग्जमबर्ग और तीसरी आइसलैंड। WTR 2023 में सम्मिलित 64 देशों की सूची में भारत ने 56वां स्थान प्राप्त किया है और स्कोर है 41.75। वर्ष 2022
कि इस रैंकिंग में भारत 52वें स्थान पर था। एशिया प्रशांत क्षेत्र के कुल 14 देशों की रैंकिंग में सिंगापुर स्कोर 79.96 को प्रथम स्थान, समग्र रैंकिंग में 8वां स्थान प्राप्त हुआ है। जबकि एशिया प्रशांत क्षेत्र के देशों की रैंकिंग में भारत जो है 12वें स्थान पर है। अगला टॉपिक है सर्वश्रेष्ठ देशों की रैंकिंग 2023। यूएस न्यूज़ एंड वर्ल्ड रिपोर्ट USNWR एक अमेरिकी मीडिया कंपनी है। यूएस न्यूज़ एंड वर्ल्ड रिपोर्ट का संपादकीय मुख्यालय वाशिंगटन DC में स्थित है। USNWR द्वारा प्रत्येक वर्ष विश्व के सर्वश्रेष्ठ देशों से संबंधित रिपोर्ट जारी की जाती है। गतिशीलता, सुरक्षा, आर्थिक स्थिरता और सामाजिक न्याय के प्रति प्रतिबद्धता जैसे 73 गुणों के आधार पर यह कंपनी विभिन्न देशों का मूल्यांकन करती है। स्मरणीय तथ्य: सितंबर 2023 में जारी यूएस न्यूज़ एंड वर्ल्ड रिपोर्ट की सर्वश्रेष्ठ देशों की वार्षिक रैंकिंग के अनुसार यूरोपीय देश स्विट्जरलैंड ने विश्व के सर्वश्रेष्ठ देश का खिताब जीता है। उल्लेखनीय है कि इस सूची में भारत 30वें स्थान पर स्थित है, जो कि वर्ष 2022 में 31वें स्थान पर था। ध्यातव्य है कि स्विट्जरलैंड वर्ष 2022 में भी सूची में प्रथम स्थान पर था। इस रिपोर्ट की सूची में कनाडा दूसरे स्थान पर है और इसी क्रम में तीसरे स्थान पर स्वीडन और चौथे स्थान पर ऑस्ट्रेलिया है। पहले स्विट्जरलैंड, फिर दूसरे रैंक पे है कनाडा, तीसरे रैंक पे है स्वीडन और चौथे रैंक पे है ऑस्ट्रेलिया और भारत की रैंकिंग है 30वीं। आगे देखते हैं। अमेरिका इस सूची में 5वें स्थान पर है। अमेरिका 5वें स्थान पर, जबकि वर्ष 2022 में ये चौथे स्थान पर था। ध्यातव्य है कि इस सूची में ईरान को अंतिम स्थान 87वां प्राप्त हुआ है। ध्यातव्य है कि इस विश्व रिपोर्ट में 87 देशों को शामिल किया गया था और ईरान इसमें आखिरी स्थान पर था। स्विट्ज़रलैंड पहले और 30वीं रैंक थी भारत की। विश्व की 10 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं 2024। 2 जनवरी 2024 को फोर्ब्स द्वारा वर्ष 2024 में विश्व की शीर्ष 10 अर्थव्यवस्थाएं टॉप 10 लार्जेस्ट इकोनॉमीज इन द वर्ल्ड इन 2024 से संबंधित आंकड़े जारी किए गए। जारी आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2024 में जीडीपी के संदर्भ में शीर्ष पर संयुक्त राज्य अमेरिका है। उसके बाद क्रमशः दूसरे पे चीन, तीसरे पे जर्मनी, चौथे पे जापान का स्थान है। जीडीपी के संदर्भ में वैश्विक स्तर पर भारत का 5वां स्थान है। वर्ष 2024 में विश्व की 10 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं निम्न हैं। तो यहाँ पे देश हैं, जीडीपी बिलियंस में है और प्रति व्यक्ति जीडीपी यहाँ पे USD 1000 में है और वार्षिक जीडीपी वृद्धि दर परसेंटेज दी हुई है यहाँ पे। तो यहाँ पे USA पहला है, रैंक है 1 USA की। जीडीपी USD बिलियन में 26,954 है और प्रति व्यक्ति जीडीपी USD 1000 में है 80.41 और पर वार्षिक जीडीपी वृद्धि दर है 1.6। तो पहला है USA, दूसरे नंबर पे है चीन, तीसरे नंबर है जर्मनी, चौथे नंबर पे है जापान। भारत को देख लेते हैं जो कि 5वें नंबर पे है। इसकी 3,730 जीडीपी बिलियंस में है और 2.61 USD 1000 में है प्रति व्यक्ति जीडीपी और वृद्धि हुई है 5.9 की। 6वीं रैंक पे है UK, 7वीं रैंक पे है फ्रांस, 8वीं पे इटली, 9वीं पे ब्राज़ील और 10वीं पे कनाडा। आंकड़े 2 जनवरी 2024 तक अद्यतन हैं। जीडीपी के संदर्भ में वैश्विक स्तर पर रूस का 11वां स्थान है, जिसकी अर्थव्यवस्था का आकार 1860 बिलियन $US है। दिए गए आंकड़ों से स्पष्ट है कि विश्व की 10 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं की वार्षिक जीडीपी वृद्धि दर में सर्वाधिक वृद्धि दर भारतीय अर्थव्यवस्था की है, जबकि जर्मनी, UK जैसी अर्थव्यवस्थाओं की वार्षिक जीडीपी वृद्धि दर ऋणात्मक क्रमशः -0.1% और -0.3% है। किसकी? तो ये जर्मनी और UK की ऋणात्मक वृद्धि हुई है। अगला टॉपिक है जॉर्जिया द्वारा हिंदू विरासत माह घोषित। हिंदू धर्म विश्व की सबसे बड़े और सबसे पुराने धर्मों में से एक है, जिसमें 100 से अधिक देशों में लगभग 1 बिलियन से अधिक अनुयायी हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में लगभग 3 मिलियन हिंदू धर्म के अनुयायी रहते हैं।
स्मरणीय तथ्य से संबंधित अगस्त 2023 में अमेरिकी राज्य जॉर्जिया के गवर्नर ब्रायन कैंप ने आधिकारिक तौर पर अक्टूबर माह को हिंदू विरासत माह, हिंदू हेरिटेज मंथ के रूप में घोषित किया है। हिंदू अमेरिकी समुदाय द्वारा जॉर्जिया राज्य में दिए गए महत्वपूर्ण योगदान को मान्यता प्रदान करते हुए इस पहल की घोषणा की गई है। अक्टूबर माह में महात्मा गांधी का जन्म और प्रमुख हिंदू त्यौहार जैसे नवरात्रि, दशहरा आदि के कारण इसी माह का चुनाव हिंदू विरासत माह के रूप में किया गया। जॉर्जिया उन राज्यों की सूची में शामिल हो गया जिन्होंने हिंदू विरासत और संस्कृति के महत्व को मान्यता प्रदान की है। इन राज्यों में टेक्सास, ओहियो, न्यू जर्सी, मैसाचुसेट्स, फ्लोरिडा, मिनेसोटा, वर्जीनिया आदि प्रमुख हैं। अप्रैल 2023 में जॉर्जिया ने हिंदूफोबिया की निंदा करते हुए एक ऐतिहासिक प्रस्ताव पारित किया, जिससे वह ऐसा करने वाला प्रथम अमेरिकी राज्य बन गया था। अगला टॉपिक है वैश्विक शांति सूचकांक 2023। वैश्विक शांति सूचकांक ग्लोबल पीस इंडेक्स GPI को सिडनी, ऑस्ट्रेलिया स्थित विश्व के एक अग्रणी विचारक मंच थिंक टैंक इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस IEP द्वारा प्रतिवर्ष जारी किया जाता है। इस सूचकांक में विश्व में शांति के स्तर का मापन 23 गुणात्मक और मात्रात्मक क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव संकेतकों के आधार पर किया जाता है। स्मरणीय तथ्य 28 जून 2023 को वैश्विक शांति सूचकांक के 17वें संस्करण को जारी किया गया। इस सूचकांक में विश्व के 163 देशों, क्षेत्रों, वैश्विक जनसंख्या का 99.7% को शामिल किया गया है। सूचकांक के अनुसार विगत वर्ष की तुलना में वैश्विक शांति के औसत स्तर में 0.42% की गिरावट दर्ज की गई है। यूरोप विश्व का सर्वाधिक शांतिमय क्षेत्र मोस्ट पीसफुल रीजन बना हुआ है। मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका, जिसे मेना कहते हैं, क्षेत्र में शांति के स्तर में सुधार दर्ज होने के बावजूद यह विश्व का सर्वाधिक अशांत क्षेत्र लीस्ट पीसफुल रीजन बना हुआ है। GPI 2023 शीर्ष 3 देश, तो पहला है आइसलैंड, स्कोर है 1.124, दूसरा है डेनमार्क, स्कोर है 1.31, तीसरा है आयरलैंड, स्कोर है 1.312। पीस जो जब दिमाग ठंडा होता है तो वो पीसफुल होता है, तो उस हिसाब से आइस से ठंडा करेंगे और इसे पीसफुली में फर्स्ट रैंक देंगे। देन तो डेनमार्क, फिर आयरलैंड, तो ये थर्ड पोजीशन है इसकी। GPI सर्वाधिक अशांत देश हैं, तो 163वें रैंक पे है अफ़गानिस्तान, जो कि भी न्यूज़ में है। स्कोर है 3.448, तो ये अफ़गानिस्तान सबसे अशांत देशों में है। 162वीं रैंक पे है यमन और 161वीं रैंक पे है सीरिया। आगे देखते हैं GPI 2023 में भारत का स्कोर है 2.314 और रैंक है इसकी 126। रैंक है भारत की 126। वैश्विक स्तर पर 17वीं रैंक के साथ भूटान दक्षिण एशिया का सर्वाधिक शांतिपूर्ण देश बना हुआ है। अगला टॉपिक है ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2023। ऊर्जा संक्रमण सूचकांक ETI एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स देशों को उनकी ऊर्जा प्रणालियों के प्रदर्शन और ऊर्जा संक्रमण हेतु उनकी तत्परता रेडीनेस के आधार पर मूल्यांकन करता है। स्मरणीय तथ्य 28 जून 2023 को विश्व आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF द्वारा ऊर्जा संक्रमण सूचकांक जारी किया गया। यह सूचकांक फोस्टरिंग इफेक्टिव एनर्जी ट्रांजिशन 2023 फोस्टरिंग इफेक्टिव एनर्जी ट्रांजिशन 2023 नामक रिपोर्ट के अंतर्गत प्रकाशित किया गया है। उल्लेखनीय है कि इस रिपोर्ट का 13वां संस्करण है यह। इस रिपोर्ट को एक्सेंचर के सहयोग से प्रकाशित किया गया है। ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2023 में 120 देशों को शामिल किया गया है। ETI 2023 शीर्ष 3 देश, तो पहला है इसमें स्वीडन, सेकंड है डेनमार्क और तीसरे नंबर पे है नॉर्वे। स्वीडन का स्कोर है 78.5, डेनमार्क का स्कोर है 76.1 और नॉर्वे का स्कोर है 73.7। ETI अंतिम 3 देश हैं यहाँ पे, तो 120वीं रैंक पे है यमन, स्कोर है 40। 119वीं रैंक पे है कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य 42.3।
स्कोर है, और 118वीं रैंक पे है तंजानिया जिसका स्कोर है 42.9। ETI 2023 में भारत विश्व के 120 देशों में 67वें स्थान पर है और स्कोर है 54.3। भारत 67वें स्थान पर है, स्कोर है 54.3। अगला टॉपिक है सतत विकास रिपोर्ट 2023। वर्ष 2015 में सभी संयुक्त राष्ट्र सदस्य देशों द्वारा सतत विकास हेतु 2030 एजेंडा द 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट अंगीकृत किया गया था। इस एजेंडे में 17 सतत विकास लक्ष्य SDG और 169 उप लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, जिन्हें वर्ष 2030 तक प्राप्त किया जाना है। सतत विकास रिपोर्ट इन्हीं लक्ष्यों और एवं उपलक्ष्यों की प्राप्ति की दिशा में हो रही प्रगति का प्रतिवर्ष वैश्विक अवलोकन प्रदान करती है। इनसे संबंधित स्मरणीय तथ्य: 21 जून 2023 को संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क UN सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क SDSN द्वारा सतत विकास रिपोर्ट 2023 सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2023 को जारी किया गया। यह इस रिपोर्ट का 8वां संस्करण है। रिपोर्ट का शीर्षक है इम्प्लीमेंटिंग द SDG स्टिमुलस। इम्प्लीमेंटिंग द SDG स्टिमुलस रिपोर्ट के अंतर्गत SDG सूचकांक और डैशबोर्ड दोनों को शामिल किया गया है। SDG सूचकांक 2023 के अंतर्गत कुल 166 देशों को आच्छादित या कवर किया गया है। इस सूचकांक में किसी देश को प्राप्त स्कोर सबसे खराब संभावित परिणाम स्कोर 0 होगा और लक्ष्य स्कोर 100 के बीच उसकी स्थिति को इंगित करता है। SDG सूचकांक 2023 के शीर्ष 3 देश हैं। पहला है फिनलैंड, स्कोर है 86.8। दूसरा है स्वीडन, स्कोर है 86.0 और तीसरा है डेनमार्क 85.7। तो पहली रैंक पे है फिनलैंड, दूसरी पे है स्वीडन और तीसरी पे है डेनमार्क। SDG सूचकांक 2023 अंतिम 3 देश हैं। 166वीं रैंक पे है दक्षिणी सूडान, स्कोर है 38.7। 165th रैंक पे है मध्य अफ्रीकी गणराज्य, स्कोर है 40.4 और 164वीं रैंक पे है चाड, स्कोर है 45.5। तो 166वीं रैंक जो आखिरी है दक्षिणी सूडान की है, उसके पहले 165वीं रैंक है मध्य अफ्रीकी गणराज्य की और 164th रैंक है चाड की। और भारत को 166 देशों में 112वां स्थान प्राप्त हुआ है। भारत को 112वां स्थान प्राप्त हुआ है। तो SDG में टॉप रैंक पे है फिनलैंड, आखिरी रैंक पे है दक्षिणी सूडान और भारत को 112वां स्थान प्राप्त हुआ है और भारत का समग्र स्कोर है 63.4। SDG सूचकांक 2023 में ब्रिक्स देशों की स्थिति, तो यहाँ पे केवल ब्रिक्स देश हैं, एक बार इनको देख लेते हैं। समग्र रैंकिंग में ब्राज़ील को 50वीं रैंक मिली है 73.7 और 49th रैंक पे है रूस 73.8 और 112वीं रैंक पे है भारत 63.4 और 63वीं रैंक पे है चीन 72 स्कोर है इसका और 110वीं रैंक पे है दक्षिण अफ्रीका 64 स्कोर के साथ। अगला टॉपिक है इसमें QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग। 27 जून 2023 को QS क्वारली सेमंड द्वारा वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 जारी की गई। यह इस रैंकिंग का 20वां संस्करण है। सद्य संस्करण QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग का अब तक का सबसे बड़ा संस्करण है, जिसमें विश्व भर के 1498 विश्वविद्यालयों को शामिल किया गया है। इससे संबंधित स्मरणीय तथ्य: नवीनतम रैंकिंग में मैसाचुसेट प्रौद्योगिकी संस्थान अमेरिका का लगातार 12वें वर्ष शीर्ष पर है। एशिया में नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर समग्र रूप से 8वीं रैंक शीर्ष स्थान पर है, समग्र रूप से 8वीं रैंक में और एशिया में शीर्ष पर है। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में भारत के कुल 45 संस्थान शामिल हैं। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 शीर्ष 5 भारतीय संस्थान, तो 2024 की रैंकिंग भी दी हुई है, 2023 की भी रैंक दी हुई है, संस्थान दिया हुआ है और स्कोर दिया हुआ है। 2024 में रैंक है 149, IIT बॉम्बे की है और स्कोर है 51.7। 2023 में यही 172 में रैंक पे थी। 2024 में रैंक है 197 IIT दिल्ली का, स्कोर है 46.1 और यही 2023 में 174th रैंक था।
अगला है 2024 में रैंक है 225 भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु का स्कोर था 42.1 और 2023 में 155 रैंक थी। 271.24 की रैंकिंग है आईआईटी खड़गपुर की और स्कोर है 37.4। यही 2023 में 270 इसकी रैंकिंग थी। 224 में 278 रैंक है आईआईटी कानपुर की, 36.9 स्कोर है और यही 2023 में इसकी रैंक 264 थी। तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो आईआईटी बॉम्बे हमारे यहाँ सबसे पहला है, उसके बाद आईआईटी दिल्ली, उसके बाद भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु, फिर आईआईटी खड़गपुर और आईआईटी कानपुर उसके बाद। अगला है टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया विश्वविद्यालय रैंकिंग्स 2023। 22 जून 2023 को यूके की पत्रिका टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स जारी की गई। एशिया विश्वविद्यालय रैंकिंग्स का 11वां संस्करण है ये। इस रैंकिंग को तैयार करने हेतु 13 प्रदर्शन संकेतकों परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स का प्रयोग किया जाता है। स्मरणीय तथ्य: वर्ष 2023 में एशिया महाद्वीप के 31 क्षेत्रों देशों के 669 शिक्षण संस्थानों विश्वविद्यालयों को रैंकिंग दी गई है। जापान के सर्वाधिक 117 विश्वविद्यालय सूची में शामिल हैं। चीन 95 विश्वविद्यालयों या संस्थानों के साथ दूसरे और भारत 75 विश्वविद्यालयों के साथ तीसरे स्थान पर है। सूची में शामिल तीन शीर्ष विश्वविद्यालय, पहला है सिंघुआ विश्वविद्यालय चीन का, फर्स्ट रैंक है, स्कोर है 88.2। दूसरा है पेकिंग विश्वविद्यालय चीन का, दूसरी रैंक पे और स्कोर है 87.8। और तीसरी रैंक पे है नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर, स्कोर है 87.2। रैंकिंग 2023 में शीर्ष 100 शिक्षण संस्थानों में भारत के कुल 4 शिक्षण संस्थान शामिल हैं। रैंकिंग 2023 में शामिल शीर्ष 3 भारतीय शिक्षण संस्थानों की सूची इस प्रकार है। भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु 48th रैंक 53.3 स्कोर। JSS उच्च शिक्षा एवं अनुसंधान अकादमी मैसूरू कर्नाटक का 68 रैंकिंग है 48.9 स्कोर के साथ। शूलिनी जैव प्रौद्योगिकी और प्रबंधन विज्ञान विश्वविद्यालय हिमाचल प्रदेश का 77th रैंक है 48.1 स्कोर है। कॉस्ट ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग 2023 जून 2023 में मर्सर द्वारा कॉस्ट ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग 2023 जारी की गई। कॉस्ट ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग 2023 याद रखिएगा मर्सर द्वारा जारी की जाती है। इस रैंकिंग में 5 महाद्वीपों के 227 शहरों को शामिल किया गया है। रैंकिंग में न्यूयॉर्क शहर को कीमतों के लिए आधार शहर बेस सिटी के रूप में चिन्हित किया गया है। सभी शहरों की तुलना न्यूयॉर्क से की जाती है। स्मरणीय तथ्य: मर्सर के सर्वेक्षण के अनुसार हांगकांग रैंक 1 के साथ विश्व में रहने हेतु सबसे महंगा शहर मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी है। रिपोर्ट के अनुसार इस वर्ष शीर्ष 10 सबसे महंगे शहरों में मात्र 2 शहर हांगकांग और सिंगापुर एशिया के हैं। इसके विपरीत विश्व के 2 सबसे सस्ते सबसे कम महंगे शहर में एशिया में स्थित हैं। ये 2 शहर हैं पाकिस्तान स्थित कराची 226वां स्थान इसे प्राप्त है एवं इस्लामाबाद 227वां स्थान प्राप्त है। इस सूचकांक में भारत के 7 शहरों को रैंक प्रदान की गई है। तो यहाँ पे भारतीय शहरों का स्थान रैंक 2023-2022 की दी हुई है, शहर दिया हुआ है और राज्य दिया हुआ है। मुंबई की 2023 में रैंकिंग है 147, जबकि ये 2022 में 127 थी। मुंबई महाराष्ट्र में है। नई दिल्ली की रैंकिंग 2023 में 169 है और यही 2022 में 155 थी। चेन्नई जो कि तमिलनाडु में है, इसकी रैंकिंग 184 है, जो कि 2022 में 177 थी। बेंगलुरु जो कि कर्नाटक में है, इसकी रैंकिंग 189 है, जो कि पिछले वर्ष 2022 में 178 थी। हैदराबाद जो कि तेलंगाना में है, उसकी रैंकिंग 202 है 2023 में और 2022 में 192 है। कोलकाता जो कि पश्चिम बंगाल में है, इसकी रैंकिंग है 2023 में 211, जो कि 2022 में 203 थी। पुणे जो कि महाराष्ट्र में है, इसकी रैंकिंग है 203 और 2022 में 201 रैंकिंग थी।
वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग 2023, 30 नवंबर 2023 को EIU द्वारा वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग 2023 नामक रिपोर्ट जारी की गई। किसके द्वारा? EIU द्वारा। इस रिपोर्ट के अनुसार सिंगापुर और ज्यूरिख जो कि स्विट्ज़रलैंड का है, रहने के लिए विश्व के सबसे महंगे शहर हैं, जबकि दमिश्क जो कि सीरिया का है को विश्व का सबसे सस्ता शहर घोषित किया गया। विश्व में रहने के लिए शीर्ष 10 सस्ते शहरों में 2 भारतीय शहरों यथा चेन्नई को 163वां स्थान और अहमदाबाद को 166वां स्थान दिया गया है को शामिल किया गया है। चेन्नई और अहमदाबाद को शामिल किया गया है। ज्ञातव्य है कि इस सूची में कुल 173 शहरों को शामिल किया गया है। अगला टॉपिक है ग्लोबल लिवेबिलिटी सूचकांक 2023। जून 2023 में इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट EIU द्वारा ग्लोबल लिवेबिलिटी सूचकांक 2023 जारी किया गया। इस सूचकांक में विश्व के 173 शहरों को शामिल किया गया है। स्मरणीय तथ्य से संबंधित वियना ऑस्ट्रिया को सूचकांक में लगातार दूसरे वर्ष शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। कोपेनहेगन डेनमार्क तथा मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया को क्रमशः दूसरा और तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। नागरिक अशांति और संघर्षों के कारण दमिश्क सीरिया को सूचकांक में अंतिम 173वां स्थान प्राप्त हुआ है। सूचकांक में 5 भारतीय शहरों को शामिल किया गया है। सूचकांक में शामिल 5 भारतीय शहर हैं। वैश्विक रैंकिंग और शहर हैं। 141वीं रैंकिंग पे है नई दिल्ली और 141वीं रैंकिंग पे है मुंबई। 144th रैंक पे है चेन्नई, 147th रैंक पे है अहमदाबाद और 148th रैंक पे है बेंगलुरु। वैश्विक लैंगिंग अंतराल रिपोर्ट 2023 अगला टॉपिक है। वैश्विक लैंगिंग अंतराल रिपोर्ट को पहली बार वर्ष 2006 में विश्व आर्थिक मंच WEF द्वारा जारी किया गया था। इस रिपोर्ट को जारी करने का मुख्य उद्देश्य विश्व में लैंगिक समानता को प्राप्त करने की दिशा में हुई प्रगति का मापन करना था। स्मरणीय तथ्य 20 जून 2023 को विश्व आर्थिक मंच WEF द्वारा 17वीं वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2023 जारी की गई। यह रिपोर्ट निम्नलिखित 4 आयामों डायमेंशंस के आधार पर विभिन्न देशों में व्याप्त लैंगिक अंतराल का तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत करती है। पहला है आर्थिक भागीदारी और अवसर, इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन और अपॉर्चुनिटी। दूसरा है शिक्षा प्राप्ति, एजुकेशनल अटेनमेंट। तीसरा है स्वास्थ्य एवं उत्तरजीविता, हेल्थ और सर्वाइवल। चौथा है राजनीतिक सशक्तिकरण, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट। इस रिपोर्ट में कुल 146 देशों का तुलनात्मक अध्ययन किया गया है। रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023 में वैश्विक लैंगिक अंतराल स्कोर 68.4% है। रिपोर्ट के अनुसार अभी तक कोई भी देश पूर्ण लैंगिक समानता फुल जेंडर पैरिटी को प्राप्त नहीं कर सका है। हालांकि सूचकांक में शामिल शीर्ष 9 देशों यथा आइसलैंड, नॉर्वे, फिनलैंड, न्यूजीलैंड, स्वीडन, जर्मनी, निकारागुआ, नामीबिया और लिथुआनिया ने न्यूनतम 80% तक लैंगिक अंतराल को समाप्त करने में सफलता प्राप्त की है। वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2023 में शीर्ष 3 देश, पहला है आइसलैंड, दूसरा है नॉर्वे, तीसरा है फिनलैंड। लैंगिक अंतराल की समाप्ति परसेंट में दिया हुआ है। आइसलैंड में 91.2%, नॉर्वे में 87.9%, फिनलैंड में 86.3%। रैंक याद रखेंगे आइसलैंड, नॉर्वे, फिनलैंड। फर्स्ट रैंक पे आइसलैंड है। लैंगिक समानता के मामले में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले 3 देश हैं। तो आखिरी रैंकिंग है अफगानिस्तान की 146वीं, 145वीं रैंकिंग है चाड की, 144वीं रैंकिंग है अल्जीरिया की। भारत ने अब तक अपने 64.3% लैंगिक अंतराल को समाप्त कर दिया है। भारत पिछले संस्करण की तुलना में 8 स्थानों के सुधार के साथ 2023 में 127वें स्थान पर पहुंच गया है। ज्ञातव्य है कि वर्ष 2022 में 146 देशों की सूची में भारत को 135वां 135th रैंक प्राप्त थी। अगला टॉपिक है IMD विश्व प्रतिस्पर्धा रैंकिंग 2023। विश्व प्रतिस्पर्धा रैंकिंग वर्ष 1989 से प्रकाशित एक वार्षिक पुस्तक ईयर बुक है। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2022 तक इस रैंकिंग के 34 संस्करणों को प्रकाशित किया जा चुका है। स्मरणीय तथ्य
20 जून 2023 को विश्व प्रतिस्पर्धा रैंकिंग वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस रैंकिंग WCR के 35वें संस्करण को जारी किया गया। इसे इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट IMD के स्विट्ज़रलैंड स्थित विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता केंद्र वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस सेंटर WCC द्वारा संकलित किया जाता है। इस वर्ष रैंकिंग में 336 प्रतिस्पर्धात्मक मानदंडों के आधार पर विश्व के 64 अर्थव्यवस्थाओं का सर्वेक्षण किया गया है। WCR रिपोर्ट 2023 शीर्ष 3 देश, पहला है डेनमार्क, दूसरा है आयरलैंड, तीसरा है स्विट्ज़रलैंड। पहला डेनमार्क है 100 स्कोर, दूसरा है आयरलैंड 99.71 स्कोर, तीसरा है स्विट्ज़रलैंड 99.13 स्कोर। WCR 2023 अंतिम 3 देश। 64th रैंक पे है वेनेजुएला 26.18 स्कोर, 63 रैंक पे है अर्जेंटीना 34.03 स्कोर और 62 रैंक पे है मंगोलिया। स्कोर की इतनी ज़रूरत नहीं है। WCR 2023 में भारत ने 3 स्थानों की गिरावट दर्ज करते हुए 64.63 स्कोर के साथ 40वां स्थान हासिल किया है। एशिया पैसिफिक APAC के कुल 14 देशों के संदर्भ में भारत की रैंकिंग 12वीं है, जबकि पिछले वर्ष वे 11वें स्थान पर था। तो भारत की रैंकिंग यहाँ पे 40वीं है। अगला टॉपिक है सीरिया अरब लीग में पुनः शामिल। अरब लीग, जिसे लीग ऑफ अरब स्टेट्स LAS भी कहा जाता है, मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका के सभी अरब देशों का एक अंतर सरकारी समग्र अरब संगठन पैन अरब ऑर्गेनाइजेशन है। वर्ष 1944 में अलेक्जेंड्रिया प्रोटोकॉल को अपनाने के बाद 22 मार्च 1945 को काहिरा, मिस्र से इसका गठन किया गया था। वर्तमान में इसमें 22 अरब देश हैं। उनमें हैं अल्जीरिया, बहरीन, कोमोरोस, जिबूती, मिस्र, इराक, जॉर्डन, कुवैत, लेबनान, लीबिया, मौरितानिया, मोरक्को, ओमान, फ़िलिस्तीन, कतर, सऊदी अरब, सोमालिया, सूडान, सीरिया, ट्यूनीशिया, संयुक्त अरब अमीरात और यमन शामिल हैं। इनसे संबंधित स्मरणीय तथ्य: मई 2023 को अरब लीग ने सीरिया को पुनः संगठन में शामिल कर लिया। गौरतलब है कि सीरिया को इस संगठन में लगभग 12 वर्ष के बाद शामिल किया गया है। सरकार विरोधी प्रदर्शनों पर हिंसक रूप से कानूनी कार्रवाई के बाद वर्ष 2011 में सीरिया को अरब लीग से निलंबित कर दिया गया था। सीरिया संकट के समाधान में मदद करने के लिए एक समिति की स्थापना की जाएगी, जिसमें मिस्र, सऊदी अरब, लेबनान, जॉर्डन, इराक और अरब लीग के महासचिव शामिल होंगे। 32वां अरब लीग शिखर सम्मेलन 19 मई 2023 को जिद्दा, सऊदी अरब में 32वां अरब लीग शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ। सम्मेलन के दौरान सदस्य देशों द्वारा जिद्दा घोषणा पत्र को अंगीकृत किया गया। वर्ष 2011 में अरब लीग से निलंबित होने के बाद वर्ष 2023 में पहली बार सीरिया ने इस सम्मेलन में भाग लिया। ऑपरेशन करुणा अगला टॉपिक है। म्यांमार एकमात्र ऐसा दक्षिण पूर्व एशियाई देश है जो पूर्वोत्तर भारत के साथ भूमि सीमा लैंड बॉर्डर साझा करता है। स्पष्ट है कि भारत की नेबरहुड फर्स्ट एवं एक्ट ईस्ट नीति के प्रतिच्छेदन इंटरसेक्शन पर स्थित एकमात्र देश होने के कारण यह हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत की क्षेत्रीय कूटनीति का एक मूल तत्व है। इनसे संबंधित स्मरणीय तथ्य: 18 मई 2023 को भारत ने म्यांमार के लोगों के लिए आपदा सहायता प्रदान करने हेतु ऑपरेशन करुणा प्रारंभ किया। यह ऑपरेशन मोचा चक्रवात से उत्पन्न आपदा की स्थिति में राहत सामग्री द्वारा सहायता प्रदान करने हेतु प्रारंभ किया गया था। इस अभियान के अंतर्गत भारतीय नौसेना के 3 पोत INS शिवालिक, INS कामोर्ता, INS सावित्री पहले दस्ते में शामिल थे। इन पोतों के माध्यम से 40 टन से अधिक की राहत सामग्री को म्यांमार भेजा गया। 19 मई 2023 को INS घड़ियाल चिकित्सा आपूर्ति में एंटीबायोटिक्स, एंटी इन्फेक्टिव्स, आई ड्रॉप्स, जल जनित और महामारी संबंधी बीमारियों हेतु उपयोगी विविध दवाओं आदि के साथ म्यांमार पहुंचा।
INS घड़ियाल। अगला टॉपिक है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स WPFI पत्रकारों को उपलब्ध स्वतंत्रता के स्तर के अनुसार विश्व के 180 देशों और क्षेत्रों को रैंक प्रदान करता है। गौरतलब है कि इस सूचकांक को वर्ष 2002 से प्रतिवर्ष एक फ्रांसीसी NGO रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स RSF द्वारा प्रकाशित किया जाता है। स्मरणीय तथ्य: 3 मई 2023 को विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक के 21वें संस्करण को जारी किया गया। वर्ष 2023 के सूचकांक में नॉर्वे को लगातार 7वीं बार प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है, जबकि उत्तर कोरिया को 21.72 स्कोर के साथ 180वां 180 रैंक अंतिम स्थान प्राप्त हुआ है। उत्तर कोरिया को, नॉर्वे को लगातार 7वीं बार प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। सद्य सूचकांक में भारत ने 36.62 स्कोर के साथ 161वां स्थान प्राप्त किया है। विदित हो कि वर्ष 2022 में सूचकांक में भारत की रैंकिंग 150वीं थी। नवीनतम सूचकांक में शामिल 5 नए संकेतकों में भारत की स्थिति निम्नलिखित है। संकेतक राजनीतिक में रैंक है 169 और स्कोर है 33.65। आर्थिक में है 155 रैंक और स्कोर है 34.15। विधिक में रैंक है 144 और स्कोर है 42.92। सामाजिक और सांस्कृतिक में रैंक है 143, स्कोर है 45.27। सुरक्षा में रैंक है 172 और स्कोर है 27.12। अगला टॉपिक है इसमें वैश्विक दासता सूचकांक 2023। हाल ही में वॉक फ्री फाउंडेशन नामक संगठन द्वारा वैश्विक दासता सूचकांक 2023 ग्लोबल स्लेवरी इंडेक्स 2023 जारी किया गया। इस सूचकांक के अंतर्गत विश्व के विभिन्न देशों में आधुनिक दासता के प्रसार का मापन किया जाता है। रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2021 में विश्व में अनुमानित 50 मिलियन लोग आधुनिक दासता की स्थिति में थे, जबकि आधुनिक दासता की स्थिति में निवासित महिलाओं एवं लड़कियों की संख्या लगभग 54% है। स्मरणीय तथ्य: सद्य रिपोर्ट के अनुसार ऐसे 3 देश जिनमें आधुनिक दासता में निवासित लोगों के अनुमानित संख्या सर्वाधिक है निम्नवत हैं। पहला, भारत 11 मिलियन, चीन 5.8 मिलियन, तीसरा उत्तर कोरिया 2.7 मिलियन। वैश्विक दासता सूचकांक 2023 में 160 देशों की सूची में उत्तर कोरिया शीर्ष स्थान पर है। उत्तर कोरिया शीर्ष स्थान पर है। सूचकांक में स्विट्जरलैंड अंतिम 160वें स्थान पर है। स्विट्जरलैंड अंतिम 160वें स्थान पर है। वैश्विक दासता सूचकांक 2023 एशिया प्रशांत क्षेत्र के शीर्ष 3 देश एवं भारत। तो यहाँ पे क्षेत्रीय रैंक हैं, देश हैं और आधुनिक दासता के अनुमानित मामले प्रति 1000 जनसंख्या में। पहला उत्तर कोरिया 104.6 है, दूसरा है अफ़गानिस्तान 13, तीसरा है म्यांमार 12, छठा है भारत 8। अगला टॉपिक है विश्व के 10 सबसे व्यस्त हवाई अड्डे। 5 अप्रैल 2023 को एयरपोर्ट्स काउंसिल इंटरनेशनल ACI वर्ल्ड ने वर्ष 2022 के लिए विश्व के 10 सबसे व्यस्त हवाई अड्डों की सूची जारी की। वर्ष 2022 में विश्व का 10% वैश्विक यात्री यातायात इन्हीं सबसे व्यस्त 10 हवाई अड्डों से संपन्न हुआ। स्मरणीय तथ्य: कुल यात्री आवागमन के मामले में USA का अटलांटा GA हवाई अड्डा शीर्ष पर है। USA का अटलांटा GA हवाई अड्डा शीर्ष पर है। भारत का नई दिल्ली स्थित इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा इस सूची में 9वें स्थान पर रहा। अंतर्राष्ट्रीय यात्री आवागमन के मामले में UAE का दुबई हवाई अड्डा शीर्ष पर रहा। कार्गो यातायात के मामले में हांगकांग हवाई अड्डा शीर्ष पर रहा। विमान आवागमन एयरक्राफ्ट मूवमेंट्स के मामले में USA का अटलांटा GA हवाई अड्डा शीर्ष पर रहा। अगला टॉपिक है वैश्विक विद्युत समीक्षा रिपोर्ट 2023। अप्रैल 2023 में वैश्विक विद्युत समीक्षा ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू रिपोर्ट 2023 को जारी किया गया। इस रिपोर्ट का प्रकाशन एक स्वतंत्र थिंक टैंक एम्बर द्वारा किया गया।
वार्षिक आधार पर प्रकाशित होने वाली इस रिपोर्ट का यह चौथा संस्करण है। इस रिपोर्ट में 78 देशों के विद्युत संबंधी आंकड़ों का विश्लेषण किया गया है। स्मरणीय तथ्य। इस रिपोर्ट में निम्नलिखित 3 क्षेत्रों पर अध्ययन किया गया। पहला, वैश्विक विद्युत उत्पादन, ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन GEG। दूसरा, वैश्विक विद्युत मांग, ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी डिमांड। तीसरा, वैश्विक ऊर्जा क्षेत्र का उत्सर्जन। वैश्विक विद्युत उत्पादन में अभी भी जीवाश्म ईंधनों का प्रभुत्व है, जिसने वर्ष 2022 में कुल विद्युत उत्पादन में 61% का योगदान किया। वैश्विक विद्युत उत्पादन में कोयला 36%, 10,186 टेरावाट घंटा, जीवाश्म गैस 22%, 6,336 टेरावाट आवर, अन्य जीवाश्म स्रोतों का 3%, 850 टेरावाट आवर्स का योगदान है। स्वच्छ विद्युत उत्पादन में सबसे बड़ा स्रोत जल ऊर्जा हाइड्रो है, जिसका योगदान 15% है, 4,311 टेरावाट आवर्स। व दूसरा सबसे बड़ा स्रोत है परमाणु ऊर्जा, जिसका योगदान लगभग 9% है, 2,611 टेरावाट आवर्स के रूप में है। सर्वाधिक विद्युत मांग वाले 3 देश। पहला है चीन, मांग है इसकी 8,840.4 टेरावाट आवर्स। दूसरा है अमेरिका, 4,335.1 टेरावाट आवर्स। तीसरा है भारत, 1,835.6 टेरावाट आवर्स। तो सर्वाधिक विद्युत मांग वाले देश हैं, पहला चीन, दूसरा अमेरिका, तीसरा भारत। विद्युत क्षेत्र सभी ऊर्जा क्षेत्रों में सबसे बड़ा CO2 उत्सर्जक है। यह कुल वैश्विक ऊर्जा संबंधी CO2 उत्सर्जनों के लगभग 40% के लिए उत्तरदायी है। शीर्ष 3 CO2 उत्सर्जक अर्थव्यवस्थाएं विद्युत क्षेत्र में, तो पहला है चीन, दूसरा अमेरिका और तीसरा है भारत। CO2 का उत्सर्जन देख लीजिए, यहाँ पे मिलियन टन में दिया हुआ है। 4,693.8 मिलियन टन चीन उत्सर्जन करता है। अमेरिका 1,579.8 मिलियन टन उत्सर्जन करता है कार्बन का। और भारत जो है 1162.3 मिलियन टन उत्सर्जन करता है कार्बन का। अगला टॉपिक है टाइम 100 सर्वाधिक प्रभावशाली व्यक्ति। 13 अप्रैल 2023 को टाइम मैगजीन द्वारा वर्ष 2023 में विश्व के 100 सर्वाधिक प्रभावशाली व्यक्तियों की वार्षिक सूची टाइम 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल 2023 जारी की गई। यह इस सूची का 20वां संस्करण है। स्मरणीय तथ्य। कलाकार श्रेणी में मैक्सिकन अमेरिकी अभिनेत्री सल्मा हाइके तथा अमेरिकी अभिनेत्री ड्रू बैरीमोर सहित 19 व्यक्ति शामिल हैं। प्रवर्तक इनोवेटर्स श्रेणी में शामिल प्रमुख व्यक्ति किलियन एम्बापे फ्रेंच फुटबॉलर हैं, ईगा स्वीटेक पोलैंड के टेनिस खिलाड़ी हैं। और असाधारण व्यक्ति टाइटन्स श्रेणी में शामिल प्रमुख व्यक्ति पद्म लक्ष्मी भारतीय मूल की अमेरिकी लेखिका, अभिनेत्री, मॉडल एवं टेलीविज़न होस्ट हैं। एलन मस्क हैं स्पेस एक्स के संस्थापक, और लियोनेल मेसी हैं अर्जेंटीना के फुटबॉलर। नेता लीडर श्रेणी में कुल 20 लोग शामिल हैं, जिनमें ओलेना जेलेंस्का यूक्रेन के राष्ट्रपति की पत्नी, जो बाइडेन अमेरिकी राष्ट्रपति, बोला अहमद टिनुबू नाइजीरिया के राष्ट्रपति, जेनेट एलन अमेरिकी वित्त मंत्री आदि प्रमुख व्यक्ति के रूप में शामिल हैं। आइकॉन श्रेणी में कुल 15 लोगों ने स्थान प्राप्त किया है। इनमें भारतीय अभिनेता शाहरुख खान शामिल हैं। मार्गदर्शक में पायनियर्स श्रेणी में भारतीय फिल्म निर्देशक SS राजमौली को शामिल किया गया है। अगला टॉपिक है फिनलैंड नाटो का 31वां सदस्य। नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन एक राजनीतिक एवं सैन्य गठबंधन पॉलिटिकल और मिलिट्री अलायंस है, जिसमें यूरोप और उत्तरी अमेरिका के 31 देश शामिल हैं। 4 अप्रैल 1949 को उत्तरी अटलांटिक संधि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी पर हस्ताक्षर के साथ नाटो की आधारशिला रखी गई थी 1949 में। इस संधि को वॉशिंगटन ट्रीटी के लोकप्रिय नाम से भी जाना जाता है। स्मरणीय तथ्य। 4 अप्रैल 2023 को फिनलैंड नाटो का नवीनतम 31वां सदस्य बन गया।
इसके पूर्व उत्तरी मैसेडोनिया नॉर्थ मैसेडोनिया वर्ष 2020 में नाटो का 30वां सदस्य बना था। ब्रुसेल्स बेल्जियम स्थित नाटो मुख्यालय में अमेरिका को उत्तरी अटलांटिक संधि के अंगीकरण से संबंधित दस्तावेज जमा करने के साथ ही फिनलैंड को नाटो की सदस्यता प्राप्त होगी। ज्ञातव्य है कि स्वीडन को भी वाशिंगटन संधि को स्वीकार करने के लिए आमंत्रित किया गया है और निकट भविष्य में वह भी आधिकारिक रूप से नाटो का सदस्य बन जाएगा। स्वीडन के बारे में ये बात कही गई है। ज्ञातव्य है कि 4 भागीदार देशों पार्टनर कंट्रीज़ ने नाटो की सदस्यता हेतु अपनी आकांक्षा घोषित की है। ये देश हैं बोस्निया हर्जेगोविना, जॉर्जिया, स्वीडन और यूक्रेन। ज्ञातव्य है कि उत्तरी अटलांटिक संधि के अनुच्छेद 10 आर्टिकल 10 में नाटो की सदस्यता प्राप्त करने संबंधी प्रावधान शामिल हैं। अगला टॉपिक है विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2023। वर्ष 2012 में पहली बार विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जारी की गई। विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र पोषणीय विकास समाधान नेटवर्क UNSDSN का एक प्रकाशन है। इसमें गैलप वर्ल्ड पोल द्वारा प्रदत्त आंकड़ों का उपयोग किया जाता है। स्मरणीय तथ्य 20 मार्च 2023 को संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क UNSDSN द्वारा विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2023 वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 प्रकाशित की गई। वर्ष 2023 में इस रिपोर्ट का 11वां संस्करण जारी किया गया। सद्य रिपोर्ट जिन 6 कारकों पर आधारित है वे निम्न हैं। पहला, प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद GDP पर कैपिटा। दूसरा, सामाजिक अवलंबन सोशल सपोर्ट। तीसरा, स्वस्थ जीवन प्रत्याशा हेल्दी लाइफ एक्सपेक्टेंसी। चौथा, जीवन में विकल्प चुनने की स्वतंत्रता फ्रीडम टू मेक लाइफ चॉइसेस। पांचवा, उदारता जेनरोसिटी। छठवां, भ्रष्टाचार बोध परसेप्शंस ऑफ करप्शन। इस रिपोर्ट में कुल 137 देशों को रैंक प्रदान की गई है। WHR 2023 में लगातार 6वीं बार फिनलैंड सर्वाधिक प्रसन्न देशों की सूची में प्रथम स्थान पर है। शीर्ष 3 देश सबसे अधिक प्रसन्न देश। रैंक, देश और स्कोर। पहली रैंक पे है फिनलैंड, स्कोर है 7.804। दूसरी रैंक पे है डेनमार्क, स्कोर है 7.586। तीसरी रैंक पे है आइसलैंड, स्कोर है 7.530। तो पहली रैंक पे है फिनलैंड, दूसरे पे डेनमार्क और तीसरे पे आइसलैंड। सबसे कम प्रसन्न 3 देश हैं। तो 137th लास्ट रैंक है, इसमें है अफ़गानिस्तान 1.859। 136 रैंक पे है लेबनान 2.392 और 135वीं रैंक पे है सियरा लियोन 3.138। WHR 2023 में भारत को 126वां स्थान, स्कोर है 4.036 प्राप्त हुआ है। उल्लेखनीय है कि WHR 2022 में भारत का 136वां रैंक था, स्कोर था 3.77 इसका स्कोर था। तो विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट में भारत की रैंकिंग है 126वीं और पिछली बार थी 136वीं। आगे देखते हैं। टॉपिक है लद्दाख एवं मयूरभंज टाइम पत्रिका के 50 महानतम संस्थानों की सूची 2023 में शामिल। 16 मार्च 2023 को टाइम पत्रिका के 50 महानतम स्थलों ग्रेटेस्ट प्लेसेस की सूची जारी की गई। इस सूची में भारत के 2 स्थलों केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख और उड़ीसा के मयूरभंज जिले को भी शामिल किया गया है। ये 50 स्थल वर्ष 2023 में घूमने के लिए विश्व के श्रेष्ठ स्थल के रूप में चिन्हित किए गए थे। स्मरणीय तथ्य, मयूरभंज उड़ीसा का एक जिला है जो मुख्यतः विलक्षण बाघ एवं प्राचीन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ स्थित सिमलीपाल राष्ट्रीय पार्क में काले बाघ पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ एशियाई हाथी, बंगाल टाइगर भी पाए जाते हैं। मयूरभंज का छऊ नृत्य यूनेस्को की अमूर्त। मयूरभंज का छऊ नृत्य यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत इनटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज सूची में शामिल है। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख अपने अल्पाइन भूपरिदृश्य तथा तिब्बती बौद्ध संस्कृति के लिए प्रसिद्ध है।
हाल ही में भारत का पहला डार्क स्काई अभयारण्य फर्स्ट डार्क स्काई रिजर्व लद्दाख के चांगथांग वन्य जीव अभयारण्य के अधिकांश हिस्से में हनले गांव में स्थापित किया गया है। अगला टॉपिक है वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023। 14 मार्च 2023 को इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस IEP द्वारा वैश्विक आतंकवाद सूचकांक ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स GTI 2023 के 10वें संस्करण को जारी किया गया। स्मरणीय तथ्य, यह सूचकांक विश्व के 133 देशों वैश्विक जनसंख्या का 99.7% में आतंकवाद के प्रभाव का अध्ययन एवं विश्लेषण करता है। वर्ष 2021 की भांति वर्ष 2022 में भी इस्लामिक स्टेट IS लगभग 410 आतंकवादी हमलों के साथ विश्व का सबसे घातक आतंकी समूह डेडलीस्ट टेरर ग्रुप था। इस्लामिक स्टेट। गौरतलब है कि भूटान, चीन, कुवैत, ओमान, सिंगापुर समेत कुल 71 देशों को शून्य स्कोर के साथ आतंकवाद से अप्रभावित देशों की श्रेणी में रखा गया है। भूटान, चीन, कुवैत, ओमान और सिंगापुर समेत कुल 71 देशों को आतंकवाद से सर्वाधिक प्रभावित शीर्ष 3 देश हैं। पहला है अफगानिस्तान, स्कोर है 8.822। दूसरा है बुर्किना फासो, 8.564 स्कोर है। तीसरा है सोमालिया, स्कोर है 8.463। तो टॉप 3 प्रभावित देश हैं आतंकवाद से। तो पहला अफगानिस्तान, दूसरा बुर्किना फासो और तीसरा है सोमालिया। आतंकवाद से प्रभावित ब्रिक्स देशों का स्थान है, रैंक, देश और स्कोर। 85वीं रैंक पे है ब्राज़ील, 45वीं रैंक पे है रूस और 13वीं रैंक पे है भारत। तो 7.175 भारत का स्कोर है। 93वीं रैंक पे है चीन जिसका स्कोर 0 है और 79th रैंक पे है दक्षिण अफ्रीका जिसका स्कोर है 0.826। GTI 2023 में भारत ने 7.175 स्कोर के साथ 13वां स्थान हासिल किया है। अगला टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय सशस्त्र हस्तांतरण प्रवृत्तियां 2022। 13 मार्च 2023 को स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी कि सिप्री द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सशस्त्र हस्तांतरण प्रवृत्तियां 2022 ट्रेंड्स इन इंटरनेशनल आर्म्स ट्रांसफ़र 2022 नामक रिपोर्ट प्रकाशित की गई। किसके द्वारा? सिप्री द्वारा। वर्ष 2018 से 22 में प्रमुख शस्त्रों के अंतर्राष्ट्रीय हस्तांतरण की मात्रा में वर्ष 2013 से 17 की तुलना में 5.1% की कमी दर्ज की गई है। 5.1% की कमी दर्ज की गई है। स्मरणीय तथ्य, वर्ष 2018 से 22 की अवधि में विश्व के 5 सबसे बड़े हथियार निर्यातक आर्म्स एक्सपोर्टर्स देश क्रमशः संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, फ्रांस, चीन तथा जर्मनी हैं। संयुक्त रूप से ये पांचों देश वर्ष 2018 से 22 में प्रमुख शस्त्रों के कुल निर्यात के 76% के लिए उत्तरदायी हैं। वर्ष 2018 से 22 की अवधि में विश्व के 5 सबसे बड़े शस्त्र आयातक आर्म्स इंपोर्टर्स देश क्रमशः भारत, सऊदी अरब, कतर, ऑस्ट्रेलिया एवं चीन हैं। संयुक्त रूप से ये पांचों देश प्रमुख शस्त्रों के कुल आयात के 36% हिस्से के लिए उत्तरदायी हैं। भारत विश्व में शस्त्रों का सबसे बड़ा आयातक है। भारत विश्व में शस्त्रों का सबसे बड़ा आयातक है। रूस वर्ष 2018 से 22 में विगत वर्ष की भांति भारत का सबसे बड़ा हथियार आपूर्तिकर्ता देश है। भारत के कुल शस्त्र आयात में रूस की हिस्सेदारी 45% है। अगला टॉपिक है इसमें 95वां ऑस्कर पुरस्कार 2023। अकादमी पुरस्कार, जिन्हें ऑस्कर के नाम से भी जाना जाता है, यह वैश्विक फिल्म उद्योग से जुड़े कलाकारों एवं तकनीशियनों के लिए सर्वोत्कृष्ट फिल्म पुरस्कार है। यह पुरस्कार प्रतिवर्ष एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट एंड साइंसेज AMPAS द्वारा प्रदान किए जाते हैं। अमेरिकी फिल्म निर्माता जेनेट यंग एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज के वर्तमान अध्यक्ष हैं। अकादमी का मुख्यालय बेवर्ली हिल्स, कैलिफोर्निया, संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। स्मरणीय तथ्य, 12 मार्च 2023 को डॉल्बी थिएटर
लॉस एंजल्स कैलिफोर्निया में 95 में अकादमी पुरस्कार ऑस्कर पुरस्कार विजेताओं की घोषणा की गई। वर्ष 2022 के दौरान प्रदर्शित फिल्मों हेतु इन पुरस्कारों का आयोजन किया गया। 95 में ऑस्कर पुरस्कारों हेतु सर्वाधिक 11 नामांकन फिल्म एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस को प्राप्त हुए थे। डैनियल क्वान और डैनियल स्कीनर्ट द्वारा निर्देशित इस फिल्म ने सर्वाधिक 7 ऑस्कर पुरस्कार अपने नाम किए। डैनियल क्वान और डैनियल स्कीनर्ट द्वारा निर्देशित यह फिल्म है और इसने 7 ऑस्कर पुरस्कार अपने नाम किए। मल्टीवर्स, कई ब्रह्मांडों का एक काल्पनिक समूह पर आधारित इस अमेरिकी कॉमेडी ड्रामा फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म के ऑस्कर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस फिल्म के लिए डैनियल क्वान और डैनियल स्कीनर्ट ने सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार जीता। एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस यह सर्वश्रेष्ठ फिल्म भी रही और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के लिए भी इसको प्राइज़ मिला है, जिसका निर्देशन किया था डैनियल क्वान और डैनियल स्कीनर्ट ने। मलेशियाई अभिनेत्री मिशेल योह को एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस फिल्म में उनके शानदार अभिनय हेतु सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के ऑस्कर का पुरस्कार दिया गया है। मिशेल योह को मिशेल योह सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाली पहली एशियाई महिला हैं। अमेरिकी साइकोलॉजिकल ड्रामा द वेल इसके निदेशक हैं डैरेन एरोनोफ्स्की में अभिनय हेतु ब्रैंडन फ्रेजर को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार प्रदान किया गया है। ब्रैंडन फ्रेजर को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार द वेल के लिए किया गया है। ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट जर्मनी को सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म का पुरस्कार प्रदान किया गया है। ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट जर्मनी की है। सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म का पुरस्कार प्रदान किया गया है। भारत के लिए वो ऐतिहासिक क्षण रहा जब कार्तिकी गोंसाल्विस द्वारा निर्देशित द एलिफेंट विस्पर्स को सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म का ऑस्कर पुरस्कार प्रदान किया गया। तमिल भाषा की इस फिल्म के निर्देशक कार्तिकी गोसाल्विस और निर्माता गुनीत मोंगा ने स्टेज पर जाकर पुरस्कार ग्रहण किया। ऑस्कर पुरस्कारों के इतिहास में यह पहला अवसर था कि किसी भारतीय प्रोडक्शन कंपनी सिक्या एंटरटेनमेंट द्वारा निर्मित किसी फिल्म को ऑस्कर पुरस्कार प्राप्त हुआ है। भारत के लिए ऑस्कर पुरस्कार में पुनः एक ऐतिहासिक क्षण आया जब एस राजमौली द्वारा निर्देशित तेलुगु फिल्म RRR के गीत नाटू नाटू को सर्वश्रेष्ठ संगीत ओरिजिनल सॉन्ग श्रेणी का ऑस्कर पुरस्कार प्रदान किया गया। नाटू नाटू गीत के संगीतकार M कीरावानी और गीतकार चंद्र बोस ने स्टेज पर जाकर पुरस्कार ग्रहण किया। संगीतकार हैं M कीरावानी और गीतकार हैं चंद्र बोस। इस गीत के गायक हैं राहुल सिपलीगंज और काल भैरव। नाटू नाटू किसी भी भारतीय फिल्म से सर्वश्रेष्ठ मौलिक गीत ओरिजिनल सॉन्ग का ऑस्कर जीतने वाला पहला गीत है। तेलुगु भाषा का यह गीत प्रसिद्ध अभिनेता रामचरण और जूनियर NTR पर फिल्माया गया था। उल्लेखनीय है कि 80वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2023 में बेस्ट सॉन्ग मोशन पिक्चर श्रेणी में नाटू नाटू को विजेता घोषित किया गया था। भारतीय फिल्म निर्माता सोनाक्षी सेन द्वारा निर्देशित डॉक्यूमेंट्री फिल्म ऑल दैट ब्रीथ डॉक्यूमेंट्री फीचर फिल्म श्रेणी में शॉर्टलिस्ट अंतिम 5 फिल्मों में शामिल रही, लेकिन यह ऑस्कर पुरस्कार जीतने से चूक गई। अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म श्रेणी में प्रतिस्पर्धा हेतु पेन नलिन द्वारा निर्देशित गुजराती भाषा की फिल्म छेल्लो शो लास्ट फिल्म शो भारत की आधिकारिक प्रविष्टि थी। छेल्लो शो ऑस्कर पुरस्कार हेतु शॉर्टलिस्ट की गई 15 फिल्मों में चयनित भी हुई, लेकिन अंतिम 5 फिल्मों में स्थान नहीं बना सकी।
95वें ऑस्कर पुरस्कारों में प्रसिद्ध भारतीय अभिनेत्री दीपिका पादुकोण ऑस्कर प्रस्तुतकर्ताओं, उद्घोषकों, ऑस्कर प्रेजेंटर्स में शामिल रहीं। ध्यातव्य है कि ऑस्कर के मंच पर वर्ष 1980 पुरस्कार प्रस्तुतकर्ता प्रेजेंटर के रूप में पहुंचने वाली पहली भारतीय अभिनेत्री परसिस खम्बाटा थी। वर्ष 2016 में ऑस्कर प्रस्तुतकर्ताओं में शामिल दूसरी भारतीय प्रियंका चोपड़ा थी। अगला टॉपिक है लेगाटम समृद्धि सूचकांक 2023। विश्व के विभिन्न देशों में समृद्धि के स्तरों की तुलना हेतु एक अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन लेगाटम इंस्टीट्यूट द्वारा प्रतिवर्ष लेगाटम समृद्धि सूचकांक जारी किया जाता है। उल्लेखनीय है कि लेगाटम इंस्टीट्यूट लंदन स्थित लेगाटम कंपनी समूह के अंतर्गत एक स्वतंत्र संगठन है जो वैश्विक समृद्धि एवं मानव स्वतंत्रता के विस्तार को बढ़ावा देता है। स्मरणीय तथ्य 27 फरवरी 2023 को लेगाटम इंस्टीट्यूट द्वारा लेगाटम समृद्धि सूचकांक 2023 जारी किया गया। यह इस सूचकांक का 16वां संस्करण है। विश्व समृद्धि सूचकांक में 8 क्षेत्रों रीजन्स के 167 देशों को रैंक प्रदान की गई है। समृद्धि सूचकांक 3 कार्य क्षेत्रों डोमेन्स 12 स्तंभों 12 पिलर्स 67 तत्वों एलिमेंट्स और 300 संकेतकों इंडिकेटर्स पर आधारित है। वर्ष 2023 के विश्व समृद्धि सूचकांक में डेनमार्क शीर्ष स्थान पर है, जबकि दक्षिण सूडान अंतिम 167 रैंक पर है। लेगाटम समृद्धि सूचकांक 2023 में भारत 103वें स्थान पर है, 103वें स्थान पर है, जबकि वर्ष 2022 में ये 100वें स्थान पर था। इस सूचकांक में वर्ष 2023 में पश्चिमी यूरोप विश्व का सर्वाधिक समृद्ध मोस्ट प्रॉस्पेरस क्षेत्र है। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2023। अगला टॉपिक है सर्वप्रथम वर्ष 1995 में प्रकाशित आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक फ्रीडम एक वार्षिक रिपोर्ट है जिसका प्रकाशन वॉशिंगटन डीसी अमेरिका स्थित विचार मंच थिंक टैंक द हेरिटेज फाउंडेशन द्वारा किया जाता है। इस सूचकांक के तहत विश्व के देशों की आर्थिक स्वतंत्रता का मापन 4 व्यापक नीतिगत क्षेत्रों में विभक्त 12 मात्रात्मक एवं गुणात्मक घटकों के आधार पर किया जाता है। इससे संबंधित स्मरणीय तथ्य 27 फरवरी 2023 को आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2023 जारी किया गया। यह सूचकांक का 29वां संस्करण है। इस सूचकांक के अंतर्गत विश्व के 184 स्वायत्त देशों की आर्थिक नीतियों एवं स्थितियों का तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया गया है। 4 देशों सिंगापुर, स्विट्जरलैंड, आयरलैंड तथा ताइवान को अत्यधिक उच्च आर्थिक स्वतंत्रता स्कोर 80 या उससे अधिक प्राप्त हुआ है और उन्हें आर्थिक रूप से स्वतंत्र इकोनॉमिकली फ्री की श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है। 50 से 59.9 के मध्य स्कोर प्राप्त करने वाली 65 अर्थव्यवस्थाओं को प्राय गैर स्वतंत्र मोस्टली अनफ्री की श्रेणी में रखा गया है। भारत, ब्राज़ील एवं रूस जैसी प्रमुख अर्थव्यवस्थाएं इस श्रेणी में शामिल हैं। सूचकांक में सिंगापुर को विश्व की सबसे स्वतंत्र अर्थव्यवस्था घोषित किया गया है। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत स्कोर 52.9 मोस्टली अनफ्री को 131वां स्थान प्राप्त हुआ है। भारत को 131वां स्थान प्राप्त हुआ है। अगला टॉपिक है भारत द एग्रीकल्चर इनोवेशन मिशन फॉर क्लाइमेट में शामिल। द एग्रीकल्चर इनोवेशन मिशन फॉर क्लाइमेट संयुक्त राज्य अमेरिका एवं संयुक्त अरब अमीरात की एक संयुक्त पहल है। इस पहल की शुरुआत ग्लासगो यूके में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2021 COP26 के दौरान नवंबर 2021 में हुई थी। AIM4C 5 वर्षों 2021 से 25 के मध्य जलवायु स्मार्ट कृषि खाद्य प्रणालियों में नवाचार के लिए निवेश और समर्थन बढ़ाना चाहता है ताकि भागीदारों को एकजुट करके जलवायु परिवर्तन और वैश्विक भूख की समस्या को संबोधित किया जा सके। स्मरणीय तथ्य 22 फरवरी 2023 को भारत एक आशय पत्र पर हस्ताक्षर कर AIM4C में शामिल हो गया। भारत
अबू धाबी में आयोजित I2U2 समूह के पहले बिजनेस फोरम के दौरान AIM 4C में शामिल हुआ। वर्तमान में AIM 4C के 55 सदस्य हैं। उल्लेखनीय है कि 8 से 10 मई 2023 के मध्य AIM फॉर क्लाइमेट समिट अमेरिका की मेजबानी में वाशिंगटन DC में आयोजित किया गया। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023। अगला टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स अमेरिकी वाणिज्यिक संगठन US चैम्बर ऑफ कॉमर्स से संबद्ध ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर GIPC ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर द्वारा वर्ष 2012 से जारी किया जा रहा है। इस सूचकांक में 50 विभिन्न संकेतकों के आधार पर 55 देशों में बौद्धिक संपदा अवसंरचना का मूल्यांकन किया गया है। इससे संबंधित स्मरणीय तथ्य: फरवरी 2023 में US चैम्बर ऑफ कॉमर्स के वैश्विक नवाचार नीति केंद्र GIPC द्वारा वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 जारी किया गया। वार्षिक रूप से जारी किए जाने वाले इस सूचकांक का यह 11वां संस्करण है। इस सूचकांक में विश्व की 55 अर्थव्यवस्थाओं को शामिल किया गया है जो वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद GDP में 90% से अधिक का योगदान करती है। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 शीर्ष 3 देश: पहला है संयुक्त राज्य अमेरिका, स्कोर है इसका 95.48%। दूसरा है यूनाइटेड किंगडम, स्कोर है 94.14%। तीसरा है फ्रांस, स्कोर है 93.12%। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 में 55 देशों की सूची में भारत 42वें स्थान पर है और स्कोर है इसका 38.64। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में 55 देशों की सूची में भारत 42वें स्थान पर है, जबकि क्षेत्रीय दृष्टि से भारत एशिया में 15 देशों की सूची में 12वें स्थान पर है। इस सूचकांक के अंतर्गत भारत को निम्न मध्यम आय वाली अर्थव्यवस्थाओं लोअर मिडिल इनकम इकोनॉमी की श्रेणी में शामिल किया गया है। अगला टॉपिक है इसमें भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2022। वर्ष 1995 में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल सचिवालय, जिसका बर्लिन जो कि जर्मनी में है, द्वारा प्रतिवर्ष भ्रष्टाचार बोध सूचकांक करप्शन परसेप्शन इंडेक्स CPI जारी किया जाता है। इस सूचकांक के तहत विश्व के देशों एवं क्षेत्रों को वहां व्याप्त भ्रष्टाचार के आधार पर रैंकिंग प्रदान की जाती है। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2022 में 13 सर्वेक्षणों एवं विशेषज्ञ मूल्यांकनों के आधार पर विश्व के 180 देशों एवं क्षेत्रों को सार्वजनिक क्षेत्र में व्याप्त भ्रष्टाचार के स्तरों के अनुरूप रैंकिंग प्रदान की गई है। स्मरणीय तथ्य: 31 जनवरी 2023 को ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2022 जारी किया गया। प्रतिवर्ष जारी होने वाली इस रिपोर्ट का यह 28वां संस्करण है। सूचकांक में डेनमार्क का स्कोर 90 और ये शीर्ष स्थान पर है, जबकि सोमालिया का स्कोर 12 और ये सबसे निचले स्थान पर है। तो डेनमार्क है शीर्ष स्थान पर और सोमालिया है लास्ट स्थान पर। CPI 2022 सबसे कम भ्रष्टाचार वाले 3 देश: पहला है डेनमार्क, दूसरा फिनलैंड और तीसरा न्यूजीलैंड। दूसरा भी न्यूजीलैंड। पहला डेनमार्क, फिनलैंड दूसरे स्थान पर और न्यूजीलैंड भी दूसरे स्थान पर। डेनमार्क का स्कोर है 90, फिनलैंड और न्यूजीलैंड का स्कोर है 87। CPI 2022 सर्वाधिक भ्रष्टाचार वाले 3 देश हैं। सोमालिया का रैंक है 180, स्कोर है 12। सीरिया का है 178 और दक्षिणी सूडान का भी है 178, स्कोर है दोनों का 13। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2022 में भारत 40 अंकों के साथ 85वें स्थान पर है। अगला टॉपिक है भारत वासेनार व्यवस्था का अध्यक्ष। वासेनार व्यवस्था, वासेनार अरेंजमेंट, द वासेनार अरेंजमेंट एक बहुपक्षीय स्वैच्छिक निर्यात नियंत्रक व्यवस्था एक्सपोर्ट कंट्रोल रिजिम है। यह पारंपरिक हथियारों और दोहरे उपयोग वाली वस्तुओं डबल यूज गुड्स एवं तकनीकी के हस्तांतरण की निगरानी करता है।
वासेनाड नाम द हैग नीदरलैंड में स्थित एक उपनगर सबर्ब के नाम से लिया गया है, जहां यह समझौता वर्ष 1995 में हस्ताक्षरित हुआ था। इस व्यवस्था की औपचारिक शुरुआत वर्ष 1996 में हुई थी। इसका सचिवालय वियना, ऑस्ट्रिया में स्थित है। इस व्यवस्था में 42 सदस्य हैं। वर्ष 2017 में भारत इस व्यवस्था का सदस्य बना था। संयुक्त राष्ट्र के 4 स्थायी सदस्य रूस, अमेरिका, फ्रांस, यूके इस व्यवस्था के सदस्य हैं। चीन इस व्यवस्था का सदस्य नहीं है। स्मरणीय तथ्य: 1 जनवरी 2023 को भारत ने आधिकारिक तौर पर वासेनार व्यवस्था के पूर्ण सत्र की अध्यक्षता ग्रहण की। अध्यक्ष के रूप में भारत का कार्यकाल 1 वर्ष 1 जनवरी 2023 से 31 दिसंबर 2023 तक था। यह प्रथम अवसर है जब भारत किसी बहुपक्षीय निर्यात नियंत्रण व्यवस्था का अध्यक्ष बना था। मानव स्वतंत्रता सूचकांक 2023। मानव स्वतंत्रता सूचकांक ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स HFI के तहत व्यक्तिगत, पर्सनल, नागरिक, सिविल एवं आर्थिक इकोनॉमिक स्वतंत्रता के आधार पर विश्व में मानव स्वतंत्रता की स्थिति को प्रस्तुत किया जाता है। स्मरणीय तथ्य: 19 दिसंबर 2023 को वाशिंगटन DC स्थित कैटो इंस्टीट्यूट तथा कनाडा के फ्रेजर इंस्टीट्यूट द्वारा संयुक्त रूप से HFI 2023 जारी किया गया। यह इस सूचकांक का 9वां वार्षिक संस्करण है। HFI 2023 में वर्ष 2021 के उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर 165 देशों, वैश्विक जनसंख्या का 98.8% को शामिल किया गया है। HFI 2023 शीर्ष 3 देश हैं। पहला है स्विट्ज़रलैंड, दूसरा है न्यूजीलैंड और तीसरा है डेनमार्क। पहला है स्विट्ज़रलैंड और उसका स्कोर है 9.01। दूसरा है न्यूजीलैंड, इसका स्कोर है 8.88 और तीसरा है डेनमार्क जिसका स्कोर है 8.83। HFI 2023 में शीर्ष 10 दक्षिण एशियाई देश और क्षेत्रीय रैंकिंग और वैश्विक रैंकिंग। सिंगापुर 44th रैंक के साथ समग्र रैंकिंग में है और क्षेत्रीय रैंकिंग में 1 है। लिमोर लेस्ते 64th वैश्विक रैंकिंग है, क्षेत्रीय रैंकिंग में दूसरी है। नेपाल की तीसरी क्षेत्रीय रैंकिंग है और वैश्विक रैंकिंग 85 है। भूटान की क्षेत्रीय रैंकिंग 4 है और वैश्विक रैंकिंग 87 है। थाईलैंड की क्षेत्रीय रैंकिंग 5 है और वैश्विक रैंकिंग 88। मलेशिया की क्षेत्रीय रैंकिंग 6 है और वैश्विक रैंकिंग 89। इंडोनेशिया की क्षेत्रीय रैंकिंग 7 और वैश्विक रैंकिंग 92। फिलीपींस की क्षेत्रीय रैंकिंग 8 और वैश्विक रैंकिंग 103। भारत की क्षेत्रीय रैंकिंग 9 है और वैश्विक रैंकिंग 109 है। भारत की क्षेत्रीय रैंकिंग 9 है और वैश्विक रैंकिंग +100 109 है। श्रीलंका की क्षेत्रीय रैंकिंग 10 है और वैश्विक रैंकिंग 116 है। अगला टॉपिक है वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2023। 7 नवंबर 2023 को इनसीड बिजनेस स्कूल द्वारा डिस्कार्टेड इंस्टीट्यूट फॉर द फ्यूचर जेनेवा तथा ह्यूमन कैपिटल लीडरशिप इंस्टीट्यूट सिंगापुर के सहयोग से वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धा सूचकांक जारी किया गया। यह सूचकांक का 10वां संस्करण था, 2023वां का। स्मरणीय तथ्य से संबंधित GTCI 2023 में 134 देशों को शामिल किया गया है। GTCI 2023 में प्रथम 5 स्थानों पर क्रमशः हैं स्विट्ज़रलैंड, सिंगापुर दूसरे स्थान पर, संयुक्त राज्य अमेरिका तीसरे स्थान पर, डेनमार्क चौथे स्थान पर, नीदरलैंड 5वें स्थान पर स्थित हैं। जबकि अंतिम 5 स्थानों पर हैं 134th रैंक पे चाड, कांगो डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन 133वें रैंक पे, इथोपिया है 132वें रैंक पे, मोजाम्बिक है 131वें रैंक पे और अंगोला है 130वें रैंक पे। आगे है इसमें समग्र रैंकिंग भारत की दी हुई है। समग्र रैंकिंग है 103 भारत की। समग्र स्कोर है 30.37। आय वर्ग है निम्न मध्यम आय क्षेत्र है मध्य और दक्षिण एशिया और क्षेत्रीय रैंकिंग के हिसाब से भारत की रैंकिंग है 5। समग्र रैंकिंग है 103।
3। आगे देखते हैं रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2023। रूल ऑफ लॉ इंडेक्स वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट द्वारा प्रकाशित किया जाता है। वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट द्वारा प्रकाशित किया जाता है रूल ऑफ लॉ इंडेक्स। इस सूचकांक में देशों के प्रदर्शन का मूल्यांकन 8 कारकों फैक्टर्स में विभक्त 44 संकेतकों के आधार पर किया गया है। स्मरणीय तथ्य 25 अक्टूबर 2023 को वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट WJP द्वारा रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2023 रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2023 जारी किया गया। यह सूचकांक विश्व के 143 देशों और क्षेत्राधिकारों में कानून के शासन रूल ऑफ लॉ का मूल्यांकन करता है। सूचकांक में शामिल शीर्ष 3 देश, पहला डेनमार्क, दूसरा नॉर्वे, तीसरा फिनलैंड। देश की रैंकिंग 2023 में भी सिमिलर है और 2022 में भी 1, 2, 3 सेम है। डेनमार्क का स्कोर है 0.90, नॉर्वे का स्कोर है 0.89 और फिनलैंड का स्कोर है 0.87। सूचकांक में वेनेजुएला 142वें स्थान अंतिम स्थान पर है, जो कानून के शासन के अनुपालन के संदर्भ में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला देश है। सूचकांक में शामिल 6 दक्षिण एशियाई देशों में नेपाल 71वें स्थान पर है, श्रीलंका 77वें स्थान पर है और भारत 79वें स्थान पर है। भारत 79वें स्थान पर क्षेत्रीय दृष्टि से तीसरे स्थान पर है। अगला टॉपिक है इसमें वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2023। नवंबर 2023 में चैरिटी एंड फाउंडेशन CAF द्वारा वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2023 वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2023 जारी किया गया। WGI 2023 उदारता से संबंधित वैश्विक प्रवृत्तियों पर प्रकाश डालता है। स्मरणीय तथ्य WGI 2023 में विश्व के 142 देशों को शामिल किया गया है। रिपोर्ट के अनुसार इंडोनेशिया विश्व का सर्वाधिक उदार देश मोस्ट जेनरस कंट्री है। WGI 2023 में भारत ने 43वां स्थान हासिल किया है। भारत ने 43वां स्थान हासिल किया है। वर्ष 2023 की रैंकिंग में अंतिम 4 देश क्रमशः पोलैंड, क्रोएशिया, यमन और जापान हैं। अंतिम 4 देश हैं क्रमशः पोलैंड, क्रोएशिया, यमन एवं जापान।